तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अपना सब्जेक्ट का नाम है। तो सबसे पहले अपने को क्या सीखना है, बुक कीपिंग माने क्या, अकाउंटेंसी माने क्या, क्या बुक कीपिंग माने क्या और अकाउंटेंसी माने क्या। व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग देम एंड समराइजिंग देम। क्या क्या, रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing all financial transaction, recording, summarizing all financial transaction। बराबर, देख लें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड मतलब क्या, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड दिया, देख लेंगे क्या होता है पीरियड, मतलब जनरली एक साल होता है, बराबर, जिसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है आगे देख लेंगे। तो क्या बोलना चाहता है, बुक कीपिंग इज आर्ट और साइंस, खड्डे में गया हो दोनों चीजें। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बराबर। चलो रटना नहीं है, टेंशन नहीं है, बराबर। अकाउंट्स, अकाउंट्स इज रिलेटेड टू, अकाउंटेंसी इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग, नहीं, चौथा भी एक है, बताओ। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग। तो क्या बोल रहा है वो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग, 5 चीजें, उसके अंदर 3 चीजें थी। तो इसके अंदर सेम 5 चीजों में से 3 चीजें सेम है, उसके अंदर भी 3 थी। कुछ समझ में आ रहा है, इधर 5 है उधर 3 थी, लेकिन इसमें से भी 3 तो सेम ही है। करेक्ट। बुक कीपिंग के आगे की प्रोसेस बोलते हैं ना, वो अकाउंटेंसी है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, बुक अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग, बराबर। एक बुक कीपिंग ऐसे टाइम पास है, अकाउंटेंसी सबसे बात, समझा। चलो बराबर, देख ले। Therefore we can say bookkeeping is a part of accountancy। मानती है, तूने खुद ने एग्री कर दिया मेरे साथ। चलो अभी अपन पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। कुठे गेला, ये अपन ने बोला ना रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो क्या है भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या। अरे ट्रांजैक्शन मतलब क्या, अपने को तो वो नहीं पता, और आप बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, वेरी गुड, exchange of goods or services in exchange of cash, money or money's worth, बराबर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ, बराबर। ट्रांजैक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक नॉन मॉनिटरी, एक होता है मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी माने मैंने तेरे को सैनिटाइज किया, ये नॉन मॉनिटरी है। आके मैं बुक कीपिंग में एंटर कर दूं क्या, मैंने फलक को सैनिटाइज किया, फलक के लिए मैंने फ्लैप खोला, फलक बैठी, दिस इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट और लव एंड अफेक्शन, करेक्ट। तो इसको मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है, रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तक समझा, कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी, कोई डेंजर नहीं ना। चलो बढ़िया। दूसरा टाइप होता है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, exchange of goods and services for money or money's worth, monetary transaction which involves monies or money's worth। अब मनीज मतलब क्या, मैं तेरे को बोलता हूँ फलक उठा ये लैपटॉप 40,000 रख दे, बराबर। तो बोली तूने 40,000 रख दिए, तो ये क्या हो गया, मनी। और मैं बोलता फलक उठा ये लैपटॉप और तेरे चश्मा रख दे, तेरा चश्मा बहुत पसंद आया, तो मैंने 40,000 उसका प्राइस लगा दिया, तो मनीज वर्थ हो गया ना वो। एक चश्मे का वर्थ कितना है तेरा, 40,000, मेरे लैपटॉप का 40,000। मैंने तुझे क्या बोला, लेके जा तेरा चश्मा रख दे। मैंने एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया जिसमें मनीज वर्थ था, मनीज वर्थ था या नहीं, बराबर। तेरा चश्मा 40,000 का, तो मनीज वर्थ ही हुआ ना, बराबर। चलो बढ़िया, समझा। चलो मॉनिटरी के 2 टाइप होते हैं, बराबर, अपन वो देख लेते पहले। What is transaction? Transaction means exchange of goods and services between 2 or more parties. 2 or more parties for monies or money's worth. समझा? Is known as transaction. Transaction involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called monetary transaction. अब ये क्या है? मैंने बोला ये उठा लैपटॉप और 40,000 रख दे, तूने 40,000 रख दिए, निकल गई, ये क्या हो गया, डायरेक्ट
तूने लैपटॉप उठाया और बोली सर कल वो सिया आने वाली है ना, सिया मेरे 40,000 दे देगी, वो क्या हो गया? किसी के थ्रू हो गया, इन्वॉल्व हो गया, 3 पार्टीज आ गई तो इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन हुआ तेरे साथ लेकिन कैश में किसी और से रिसीव कर रहा हूँ। बढ़िया, चलो। ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी समझ गया? क्या बात है। इसके 2 टाइप है अभी, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश में क्या होता है, कैश इमीडिएटली रिसीव हो जाती है, मैंने बोला 40,000 रख, तूने रख के निकल गई, बराबर। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में तो क्या बोलती है, सर 2 महीने के बाद देती हूँ, ऐसा क्या करते हो, 2 महीने के बाद दे दो की, तो क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। समझा? चलो बढ़िया, ये तो अपन कर लेंगे। देख एक ट्रांजेक्शन कहाँ ट्रैवल करता है उसका मैंने थोड़ा बताया इधर। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर से अपन कौन से 2 निकालते हैं, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी रहा तो रिकॉर्ड कर देते हैं ना, नहीं करते हैं? अच्छा, मॉनिटरी रिकॉर्ड करते हैं, बराबर। चलो, मॉनिटरी में फिर कैश है या क्रेडिट है वो देख लेते हैं। फिर वो ट्रांजेक्शन जाता है जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज के बाद उसकी बनती है लेजर पोस्टिंग, बराबर। लेजर पोस्टिंग के बाद होती है लेजर बैलेंसिंग। पता है नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, अपन कर लेंगे। उनसे बनता है ट्रायल बैलेंस और फाइनली उनसे बनता है फाइनल अकाउंट्स। बराबर, बराबर ना, चलो बराबर ना, बराबर, चलो बढ़िया है। अब अपन ने बोला तो अपने को रिकॉर्डिंग का भी अभी देखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, करेक्ट। सो व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग मतलब कोई भी चीज लिख देना बुक में, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के मैक्सिमम, सॉरी 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 सॉरी, रिकॉर्डिंग के ना 2 टाइप्स है। रिकॉर्डिंग के 2 टाइप्स है, कितने? 2 टाइप्स, बराबर। एक है इंडियन, एक है इंडियन और कुछ तो था यार, एक है इंडियन स्टाइल और एक है बाहर का स्टाइल से बदले। हाँ हाँ सुनना, ये इंग्लिश स्टाइल, इंग्लिश इंग्लिश, हम अपने टॉयलेट के जैसा इंडियन कमोड, बराबर। अभी इंडियन में जाना कोई पसंद नहीं करता तो इंडियन फॉलो नहीं होता, ज्यादातर इंडिया में भी नहीं फॉलो होता है। इंडियन में क्या होता है, अपने खुद की लैंग्वेज में बुक्स लिख दो। जैसा मैंने फलक को 5,000 रुपया दिया तो मैं गुजराती में लिख दूंगा। तू कौन सा घर पे यूज करती है, उर्दू, हिंदी, तो हिंदी में लिख डाल, करेक्ट। तो हो गया तेरा इंडियन स्टाइल, ये कोई यूज नहीं करता क्योंकि फालतू है सिस्टम, अनसाइंटिफिक मेथड है। जितनी गालियां कोसनी हो कोस दो इसको। इंग्लिश में 2 टाइप होते हैं, बराबर। एक टाइप होता है इंडियन विथ इंग्लिश एक्सेंट, जिसको अपन बोलते हैं सिंगल एंट्री। सेम चीज होती है लेकिन इंग्लिश में लिखा जाता है, फालतू, कुछ काम का नहीं है, भंगार भंगार एकदम। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये सब जगह पे 99% फॉलो होता है। जो कॉमर्स कर रहे हैं वो ये फॉलो करेंगे, जो साइंस कर रहे हैं वो सिंगल एंट्री वाला फॉलो करेंगे, फालतू मेथड इंडियन, बराबर। चलो, डबल एंट्री सिस्टम में क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, भाई भयंकर वाली, ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये समझ गया, ये समझ गया, बराबर। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या, जो भी बुक्स तुम मेंटेन कर रहे हो जर्नल लेजर, उसमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही है ना। इसमें रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम सबसे साइंटिफिक मेथड है। क्यों? 2 फोल्ड इफेक्ट दिया जाता है इधर। तो सर क्या होता है ये, मेरे को भी नहीं पता, आगे पढ़ लेंगे। डबल और 2 फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। डबल फोल्ड और सॉरी, डबल और 2 फोल्ड इफेक्ट दिया जाता है इसके अंदर। क्या होता है देख लेंगे जब जर्नल सॉल्व करेंगे, बराबर। दैट इज one account is to be debited and another account is to be credited with equal amount, बराबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एवरी डेबिट शुड हैव अ क्रेडिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट, वेरी गुड, बराबर। अब व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंटेंसी नहीं, अकाउंटेंसी तो वो था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, वो वाला अकाउंटेंसी था। व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स माने क्या? अकाउंट्स माने, एक सेकंड से,
अकाउंट्स माने क्या? व्हाट इज अकाउंट्स? खाता। वेरी गुड। क्या करूँ यार, चलो चलो खाता, बराबर। सबका एक एक अपन खाता बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ एवरी असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, बराबर, प्रॉफिट लॉस। समझा अभी? खाता, बराबर। चलो बहुत सीख लिया अपन ने, बराबर। अभी ये जो खाता है, खाता, इसको है ना अपन, अभी अपन ने रिकॉर्डिंग तक तो सीख लिया। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं आगे चल के, इतने इसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये समझ में आता है, मेरी बहुत गंदी आदत है ऐसे टिक मार्क करने की, ये करने की, कुछ भी करते रहता हूँ मैं। मेरी बुक्स भी ऐसी दिखती है। अभी चलते आगे क्लासिफाइंग पे। व्हाट इज क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग मतलब क्लासिफाइंग होता है सर। अभी क्या बोलूं, क्लासिफाइंग मतलब क्लासिफाइंग, उसमें क्या डेफिनेशन लगा है? दो अप्रोच है क्लासिफिकेशन के, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। हर एक अकाउंट को अपने को क्लासिफाई कर देना है अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं। ये गया खड्डे में, अपने को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बराबर। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बराबर। पर्सनल अकाउंट में कौन से तीन आते हैं? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और ये गया खड्डे में, ये नहीं पढ़ना, ये बाद में पढ़ लेंगे। आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल पर्सन कौन होता है? जिनको कुदरत ने बनाया। तू नेचुरल की आर्टिफिशियल है? नेचुरल। मैं नेचुरल। वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। अपलिफ्ट क्लासेस आर्टिफिशियल है, मैंने बनाया ना। जिसको कुदरत ने बनाया हो नेचुरल, बराबर। जो नेचर ऑफ लॉ से आया है, बराबर, वो नेचुरल। जिसको अपन ने बनाया वो आर्टिफिशियल। अब अपलिफ्ट क्लासेस खुद से आया क्या? जमीन फाड़ के नहीं ना, मैंने बनाई ना, तो आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ये थोड़े टाइम के बाद आते हैं। कुछ एक दो कंसेप्ट है वो क्लियर करने के बाद फिर धप करके आ जाएंगे अपन, बराबर। फिर आते हैं रियल अकाउंट। रियल में दो टाइप आते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। यहाँ मोस्टली एसेट्स आते हैं सब, मोस्टली एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल में कौन कौन? टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टच फील कर सकते हैं। जिसको अपन टच फील नहीं कर सकते वो लोग इनटेंजिबल। बढ़िया। नॉमिनल के दोनों टाइप, कौन से? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। कौन से? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। अभी चलो, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? कोई भी अपन पैसा इनकर करते हैं जिससे अपने को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, बराबर। लॉसेस क्या होता है? जो हो जाता है, लॉसेस हो जाता है, बराबर। समझ गया क्या? मोबाइल घूम गया, लॉस हो गया। क्या तू सोच के आती कि आज मोबाइल फेंक के आओगी मस्त वाला? नहीं ना। लेकिन वही तू जब घर से निकलती तो एक्सपेंसेस का सोच के आती, चलिए सर को फीस देनी पड़ेगी तो एक्सपेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझा? चलो, इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स, इनकम माने क्या? जो तू एक्चुअली अर्न कर रही है, तेरे बिजनेस है, तूने बिजनेस खोला, ये किया, वो किया, बराबर। एंड गेन्स, गेन्स मतलब क्या? कोई प्रॉपर्टी थी जो तूने 10,000 की ली, 12,000 में बेच दी, तो 2,000 क्या हो गया? तेरा गेन हो गया। समझा? कंफर्म कंफर्म समझा? तो कौन से किस में तीन डाले थे अपन ने? पर्सनल, रियल के दो टाइप, पर्सनल के दो टाइप, नेचुरल। रियल के दो टाइप, टेंजिबल, इनटेंजिबल। वो किस में आया? नॉमिनल में। बढ़िया। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, वो मेरे को बताना है किस में जाएगा। कंप्यूटर अकाउंट, रियल में, टेंजिबल में। ठीक है, गुडविल, समझ गया? गुडविल का मतलब पता है ना, जो नाम अपना रेपुटेशन होता है। पेटेंट, इनटेंजिबल। देख पेटेंट क्या होता है ना, कभी भी ये रिमोट मैंने बनाया, इससे क्या होता है? ये चालू होता है। ये जिंदगी में किसी ने नहीं बनाया था, मैंने बना दिया। तो अब ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। तो मैं इसको, ये किसी ने चुराना नहीं चाहिए,
अभी तू रोज क्लास आती थी, तू देखती थी सर ने ऐसे 4 बटन लगा दिया, ऐसा कर दिया, तूने तेरा खुद का ब्रांड का फलक नाम का बना दिया खुद का, चलेगा क्या मेरे को? मैंने इसके ऊपर एक्सटेंसिव खर्चा किया था, तूने क्या किया, मार्केट में गई 50 रुपए का उठा के लाई और उसके ऊपर से खुद का छाप दिया और खुद का बना दिया फलक नाम का, मेरे को चलेगा क्या? मेरे को सहन होगा क्या? लेकिन मैं हाथ उठा सकता हूँ तेरे पे केस कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं किया था मैंने तो। अब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, पेटेंट करवा देता हूँ कि ये सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। तो अब मैं तेरे पे केस डाल सकता हूँ, फाइन बैठा सकता हूँ, कर सकता हूँ, समझा? सेम चीज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होती है? एंटरटेनमेंट में या एजुकेशन में, जैसे मैंने बुक लिखी, गाना लिखा, पिक्चर बना दिया, तो वो कॉपीराइटेड है। मैं कॉपीराइट करवा देता हूँ वो स्टोरी। पता चला मैंने इतने एक्सटेंसिव एकदम खर्चा किया, 3 लाख रुपए, 3 करोड़ का नहीं सॉरी 30 करोड़ का पिक्चर बनाया, 3 घंटे का, मैं शाहरुख वाहरुख को लेके, और तू वो पढ़ के गई और तूने 30 मिनट का एकदम फालतू एक्टर्स को लेके शॉर्ट फिल्म बना डाली, और तेरी ज्यादा चल गई, मेरी तो जल जाएगी कि नहीं? मैं तुझे अंदर करवा सकता हूँ क्या? नहीं करवा सकता, जब तक मैंने कॉपीराइट नहीं करवा कर। बराबर, चलो बढ़िया है। चलो, बिल्डिंग, रियल टेंजिबल। आकाश, पर्सनल नेचुरल वाला। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नंदुरबार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, पर्सनल आर्टिफिशियल। अभी ये दोनों भूल जाने के, खत्म, इनका काम इधर तक के। मेनली क्या हो गया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल में ये दो, ठीक है। अब मजा आया? मजा आया? मजा आया ना इनको कन्वर्ट करके? मजा आया ना? कुछ और है शायद मेरे पास, और एग्जांपल भी दिए मैंने। चलो अब मैं ना, ये एग्जांपल मेरे को बता, किस किस में जाएगा? स्टेशनरी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टॉक में चले जाएगा, वेरी गुड। मशीनरी, लॉस बाय फायर, बिल्डिंग, वेरी गुड। कॉपीराइट, वेरी गुड। लैपटॉप, महेश, कैपिटल, पर्सनल में जाता है, किसका भी रहो पर्सनल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, कैपिटल ड्राइंग पर्सनल। पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वेरी गुड। रिपेयर्स, हाँ रिपेयर्स एक्सपेंस होता है, बराबर। वेजेस, नॉमिनल। अरे मैंने इधर एक्सपेंस क्यों लिख दिया, नॉमिनल लिखना चाहिए ना। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? थोड़ा 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 थोड़ा, माउस से जमता नहीं इतना। चलो, बिल्डिंग, वेरी गुड। रुको, मैं जो पूछूंगा, कंप्यूटर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉमिनल, वेरी गुड। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज होती है, लेकिन क्रेडिटर का तो नाम आता है ना, पर्सनल में जाएगा। डेटर्स, वेरी गुड। डिस्काउंट रिसीव्ड, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन एफडी, नॉमिनल, नॉमिनल है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को एफडी के ऊपर, तो इनकम ही हुआ ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी, वेरी गुड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नॉमिनल। कमीशन रिसीव्ड, कॉपीराइट, ये एसेट है अपना, इतना अभी के लिए इतना जानकारी बहुत है, एसेट से अपना, ठीक है। रियल, रियल। बिल्स पेबल अपना लायबिलिटी है, ये चले जाएगा लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। इसको अपन ऐसा तो कहीं नहीं गिरा सकते इसको, बिल्स पेबल ना अपन इसको डाल, लायबिलिटी साइड में जाएगा ना। हाँ उसको कर सकते हैं, तो रियल भी कर सकता है, बराबर। इसको अपन अभी कुछ कर नहीं सकते, इन शॉर्ट इसको लायबिलिटी में घुसाना पड़ेगा, या तो इसको रियल में भी रख सकते हैं। चल ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, पर्सनल बैंक का नाम आ जाता है ना। देख, तेरा बैंक है सेविंग अकाउंट, कितना बैलेंस है?
अंदाजा 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, तो 200 रुपया निकाल सकती है क्या? नहीं, इसमें निकाल सकती है, बराबर। ये इन अ फॉर्म ऑफ लोन भी काम करता है। एक तुझे दे देगी 10 रुपया तक का लिमिट, तो तू 10 रुपया तक ओवरड्राफ्ट भी कर सकती है। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो, तेरे को 10-15 दिन में रीपे करना पड़ता है उसको, समझा? वरना हेवी इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, बराबर। रियल, कैरेज, दोनों भी रहो, कोई भी रहो। नॉमिनल, बैंक लोन, पर्सनल है, वो नाम रहता है ना उसके आगे। कंप्यूटर, रियल, डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल, फ्रेट, नॉमिनल। फ्रेट मतलब वो हमारे रहे, वो गुड्स वगैरह कैरी करते ना। अमित कैपिटल, वेरी गुड। लाइव स्टॉक, भेड़ बकरियां। रेंट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग रेंट छोड़ दे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, चलो क्या बात है, ग्रेट सक्सेस। लेकिन अब क्या, इतना तूने मेहनत की क्यों? नहीं ना कुछ, क्यों किया इतना मेहनत? फालतूगिरी किया कब से? नॉमिनल रियल कब से? रूल्स है, वेरी गुड। लेट्स लर्न गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। अब तूने सबको अलग अलग इसमें डाल दिया है, बराबर। अभी तुझे रूल्स लगा देने हैं, बराबर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो, ये नहीं, अभी ये वाला जो है ना, ये वाला सम अब सॉल्व करते हैं, किस हिसाब से? अपने रूल्स के हिसाब से। चलो, मैं यहाँ लिखते जाऊंगा शॉर्टकट्स में, लेकिन बोलते जाऊंगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा क्या बोल रहे हो वो। तो एक काम करो, तू तेरी कॉपी में ये सब चेप दे, पहले तो उतार ले। चेपना मतलब कॉपी करना, ठीक है? मैं इधर सब शॉर्टकट में लिखूंगा, लेकिन तेरे को पता चल जाएगा, ठीक है? और मैं बोलते रहूंगा ना, पेन से क्या जमता नहीं इतना। ऊपर के तो टाइम पास थे, चिंतित है वो तो, मैं ऐसे फटाफट बोल के खत्म। एकदम बेसिक का बेसिक। अभी यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं कुछ चीजें। राजेश कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000। तो इसमें दो एस्पेक्ट क्या हो रहे हैं? दो एस्पेक्ट हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कैश कम्स इन हो रहा है, बराबर, बराबर। इसलिए उसको समझा नहीं। ऐसा लिखता हूँ इसके लिए। चल, मैं भी इधर लिखता बस। चलो, कैश कम्स इन हो रहा, और कैपिटल अकाउंट में आ रहा, बिजनेस के अंदर, बराबर। एक ये हो गया, और दूसरा राजेश क्या हो रहा है? गिवर हो रहा है। राजेश गिवर, राजेश गिव कर रहा है कि नहीं? टेक कर रहा है, दे रहा है। ये पिछले बैच 109 पेजेस सिखाया था। इधर ही लिख दो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रे, नहीं। एक मिनट, मेरे को एक ही मिनट लगेगा। टू एस्पेक्ट्स, वन से आज में आ जाना चाहिए था, रूल सप्लाई तो अच्छे से समझ जाता, बेसिक का बेसिक था। आता है पर वो कैसा रिवीजन हो जाता है एक बार, तो अच्छा है। क्या बोले अभी? हेलो,
ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था? राजेश कमेंस बिजनेस विद कैश। यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स क्या हो रहा है? एस्पेक्ट्स बिजनेस में कैश आ रहा है और राजेश दे रहा है। बराबर, कैश कम्स इन और राजेश इज गिवर। और क्या हो रहा है? राजेश इज अ गिवर। बराबर, 2 एस्पेक्ट्स हो रहे हैं। 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? अकाउंट्स कैश कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। राजेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राजेश कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है दोनों। बराबर, इनको कौन सी कैटेगरीज में डालू? कैश रियल में चले जाएगा, बराबर, और राजेश कैपिटल चल जाएगा पर्सनल में। समझ में आ रहा है? बराबर बराबर, कैश क्या हो रहा है? सो डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल के साथ क्या हो रहा है? डेबिट क्रेडिट। बराबर, क्रेडिट द गिवर, राजेश क्रेडिट द गिवर कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड? कैश अकाउंट। वेरी गुड। और विच अकाउंट इज क्रेडिटेड? राजेश कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? यहाँ पे जर्नल भी बना लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, राजेश कैपिटल अकाउंट। बराबर। होप से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। समझा? चलो सेकंड टेलीफोन बिल ऑफिस 5,000। क्या आएगा? 2 एस्पेक्ट क्या हो रहे हैं? कैश जा रहा है। टेलीफोन एक्सपेंस इनकर्ड, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंस पेड, और कैश इज गोइंग आउट। तो 2 अकाउंट कौन से आएंगे? टेलीफोन अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, कैश। कैश अकाउंट। कहा चला कैश? अरे हाँ, कैश अकाउंट। बराबर, करेक्ट। टेलीफोन में जाएगा नॉमिनल में, क्या जाएगा? रियल में। वेरी गुड। नॉमिनल का कौन सा वाला रूल लगेगा इधर? बराबर। और तेरे को दिख रहा है क्या उधर, या बड़ा कर दूं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट किसको करूं? टेलीफोन एक्सपेंसेस और क्रेडिट कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री बन जाएगी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बराबर, हम जी कंफर्म? चलो तीसरा क्या बोलता है? गुड्स परचेस्ड फॉर कैश 8,000। तो 2 अकाउंट क्या आ रहा है? नहीं वैसा मत कर, गुड्स मत ले, परचेस ले इसको। परचेज एक्सपेंस हो गया ना? नहीं नहीं, परचेज इज एक्सपेंस। तू जो पैसा पे कर रही परचेसेस के लिए वो एक्सपेंस हो जाए, वो प्रॉफिट एंड लॉस है। हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं ना, गुड्स आ रहे हैं, लेकिन भले हम परचेस करते हैं, लेकिन वो तो है तो रियली ना, बिजनेस में स्टॉक आ रहा है ना। तू इसको स्टॉक भी लिख सकती है। स्टॉक लिख दिया। मुझे एक बात बता, इसको अगर तू स्टॉक लिख दिया, किसको? परचेसेस को।
स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो वो तो रियल में बराबर ना, तो स्टॉक लिख दिया, तुझे डेबिट करना था ना, तूने परचेस को कैसे भी करके डेबिट किया। डेबिट किया, बराबर। तू स्टॉक कंसीडर किया है, इसको क्या किया है तूने, स्टॉक कंसीडर किया है, किस चीज को, इसको। तो इसकी एंट्री किधर जाएगी, पीएनएल में या बैलेंस शीट में? तो मुझे फाइनल नहीं आता। बैलेंस शीट में, एसेट्स में जाएगा ना ये, हाँ जाएगा एसेट्स में। बराबर, एसेट्स में जाएगा, तो एग्री कर रही है, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ पे परचेस नहीं आएगा तेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में जा रहा है, बराबर। यहाँ पे मैं डालता हूँ सेल्स, कितना, 200 रुपया। अब परचेस कितने का किया पता है मैंने, 8,000। 8,000 का। और सेल्स कितने का किया, 200। वेरी गुड। तो जीपी कितने का आया मेरा, 200 प्रॉफिट। ये 200 में से बाकी सब एक्सपेंस 50 रुपए के निकाल दिए, प्रॉफिट कितना हुआ, हो गया 150। समझा, एक्चुअली प्रॉफिट 150 का हुआ है क्या मेरा, क्यों, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परचेज डाल देता हूँ, 8,000। लॉस कितना हुआ मेरा, यहाँ प्रॉफिट आएगा क्या, अभी समझ में आया। इसलिए अपन परचेसेस को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में ले लेते हैं, क्योंकि वो एक पीएनएल की आइटम है। होप से समझ में आया। गुड्स नो डाउट वो अपना एसेट्स है, जो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होते हैं ना, वो अपने एसेट्स होते हैं। ये तो चलते रहने वाला चीज है ना, तो ये उसमें नहीं जाएगा, बराबर। जो स्टॉक मेंटेन करते हैं ना, तो स्टॉक एसेट्स में चले जाता है। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो स्टॉक मेंटेन नहीं करते बुक के अंदर, सिर्फ परचेज सेल दिखाते हैं। स्टॉक मेंटेन करना मतलब क्या, तूने परचेज किया तो 1 रिमोट इंटू 100 रुपीज, 1 मोबाइल इंटू 200 रुपीज, ऐसा करके स्टॉक का भी तू अकाउंटिंग करती है। 2 टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक स्टॉक अकाउंटिंग और एक नॉर्मल अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं इन्वेंटरी अकाउंटिंग, और एक होता है अकाउंट्स ओनली। अकाउंट्स ओनली में सिर्फ परचेसेस लेती जा रही है, अमाउंट सिर्फ डाल रही है, स्टॉक की वैल्यू नहीं डाल रही है, स्टॉक की क्वांटिटी नहीं डाल रही है, समझा, स्टॉक मेंटेन नहीं कर रही है। अभी समझ में आया तेरे को, कोई कंफ्यूजन? तो ये परचेज जो है अपन नॉमिनल में डाल देंगे। तो परचेजेस आर बीइंग मेड, कैश गोस। कुछ भी डाउट है, हल्कू हल्कू, हाँ सर ये नॉमिनल में जाना है। अभी तक तो रियल में ही डालते थे। कौन, ये जेंसर के वहाँ पे भी है, जैसे मेरे पास जेंसर की बुक है। अपन क्या करते हैं, इसको रियल अकाउंट लेते हैं। चलो, जैन सर ने रियल से पढ़ाया क्या, हाँ चल हमको ठीक है, स्कूल में भी रियल ही बोला था। चलो बढ़िया, रियल, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी क्या हो गया, रियल अकाउंट, बराबर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल्स रूल्स इधर हो गया रे, यहाँ पे, और ये इधर आ जाएगा, रियल रियल। तो अकाउंट्स कौन से, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, बराबर। डेबिट का है हो रहा है, ये परचेस। परचेसेस अकाउंट, कैश अकाउंट, और इकडे काय मग, परचेस अकाउंट डेबिट कैश। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ, Goods sold to Mother for 36,000. तो बहुत ही बड़े डिस्कशन के बाद, भयंकर वाले, हम लोग इस बात पे पहुंचे हैं कि Purchase expense और sales income. वेरी गुड, एक्सपेंसेस, डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द रिकॉर्ड थे, इसलिए तुम लोगों को सुना नहीं पाऊंगा मैं, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस थे हमारे, तब पॉज किया था अपन ने, बराबर। समझा अभी, हाँ कोई कंफ्यूजन, हल्का उल्का,
उनका भी सही, अपना भी सही, लेकिन अपना ज्यादा लॉजिकल है बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नॉमिनल फाइनल के हिसाब से फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से ना, बराबर। बाद में रूल्स काम में नहीं आने वाले रे, जब तुम लोग वो स्टेज पे पहुंचे। एंट्री करेंगे तब भी मतलब ये सिर्फ माइंड में होते हैं, अब भी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ बेस, समझा। प्रैक्टिस होगी तो क्लियर है। अरे ऐसा आ गया परचेज तो अपने आप तू रूल बिना लगे डेबिट ही मारेगी पहले, हाँ बराबर। चलो, ये इनिशियल स्टेज पे काम किया, इनिशियल स्टेज का डिबेट है, बट टेक इट ऑलवेज एज नॉमिनल अकाउंट, लॉजिकल। तो तुझे मैंने टेक्स्ट बुक में भी दिखवा दिया, तुझे चाहिए तो मैं नेट पे भी दिखवा देता हूँ, नहीं हो गया ना भरोसा। ये ऐसे ही कुछ तो मेरे पे शक कर रहे थे, कुछ तो कल कुछ तो चल रहा था उस पर शक कर रहे थे। अच्छा मेरे को एक चीज बता, चलो अभी फटाफट 4th 5th 6th एक साथ में, सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6,000, अभी मेरे को बताइए चीज, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्यों कैश क्यों नहीं आएगा। ये नाम दिया है ना एक वेरी गुड। और है ना ये इसमें मेंशन नहीं किया कि कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, देख मैं तेरे को रूल बताता हूँ, जिस ट्रांजेक्शन में कैश दिए वो ऑलवेज कैश ट्रांजेक्शन, इसमें कैश प्लस नाम दिया है तो क्या हो जाएगा, वो कैश रहेगा कैश रहेगा। और नरेशन में नाम आएगा। हाँ ठीक है, नरेशन लिखो, मतलब नरेशन बहुत चिन्नी जैसे लिखने का रे, अभी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, ओके। अभी सिर्फ नाम दिया है तो नाम ही आएगा क्रेडिट रहेगा कुछ नहीं दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं, कैश। क्रेडिट को बुक कैसे करेगी तू, किसके नाम पे बुक करेगी, भगवान, हाँ समझा। लेकिन जनरली तो अगर ना नाम परचेज गुड्स, कैश परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, बता क्या करेगी, परचेस गुड्स वर्थ ₹5,000, नाम भी नहीं है कैश भी नहीं है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश में करेगी, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं दिया है ना तो कैश, बराबर। कुछ नहीं दिया है लेकिन ऑन क्रेडिट लिख दिया है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 5,000, तो क्या करेगी, परचेस ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट 5000 परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट भी करूंगी लेकिन नरेशन में क्रेडिट बोल दिया ना तो कैश कहाँ से लाएगी तू। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं उधारी पे लेता हूँ तेरे से लैपटॉप, तो तू कैश क्यों रिकॉर्ड करेगी, बिजनेस में गलत हो जाएगा ना। क्या बोला आपने परचेस परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट, परचेस टू परचेस है कुछ भी, परचेज आया परचेज गया, बुक में नील, क्या करेंगे आप बोलो परचेज टू क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, नाम नहीं लिखने का, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देने का, समझा। नाम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ऑन क्रेडिट लिख दिया, तो साला यही करना पड़ेगा ना, और क्या कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, तो आपका सीन हो गया पूरा फाइनल में लग गया टाइम पहले बहुत बहुत, अरे अभी तो हो ही नहीं रही, अभी तो कंटाल गया मैं, हो ही नहीं रही एग्जाम, नहीं हो रही पिछली बार भी हुई तो पूरा मानसिक हमारी फाउंडेशन नहीं, तो तू चलो अपन ने क्या किया अभी, मनोज वाला तुमको समझा नहीं ना, मनोज का किया क्या एंट्री, तूने कर दिया, मैं सीधी एंट्री पास करूँ फिर, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, मनोज पर्सनल है, रिसीवर है इसलिए डेबिट हो रहा है। चलो, परचेज मशीनरी फॉर सुरेश ऑन क्रेडिट, सुरेश से अपन ने क्या कर दिया, मशीनरी परचेज कर दिया। अब दो अकाउंट कौन से आएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट क्यों परचेज क्यों नहीं आएगा, ये मशीनरी का नाम मशीनरी जब दी है तो मशीनरी वेरी गुड, ये एसेट से अपना मतलब, ये एसेट परचेज किया है, तो अभी मशीनरी किस में जाएगी, डेबिट मशीनरी अकाउंट नहीं, और सुरेश मशीनरी कौन होगी अपनी, रियल ना, बराबर। इसको मैं एक्सपेंस नहीं बोल सकता, ये मैं ऑफिस में यूज करने वाला हूँ, हाँ ये एसेट है ना तू उल्टा बोल रही थी पहले, खर्चा कब होता है, जब अपन परचेज सेल करते हैं, दैट इज योर इनकम एक्सपेंडिचर, जब तू यूज करने वाली दैट इज योर एसेट, यूज करने वाली ना तू तो सालों साल, बराबर। सुरेश बस वो स्टेशनरी का ही पता था मुझे कि अगर मैंने एक सेंटेंस ही सुना था कि स्टेशनरी अगर तुम वापरने के लिए ला रहे हो तो तुम्हारा खर्चा ही है। खर्चा ही रहेगा ना, स्टेशनरी वापर लेके नहीं, स्टेशनरी एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, स्टेशनरी जिंदगी में एसेट नहीं होता है, सबसे पहली बात, एसेट्स होती है बुक्स, बुक्स कौन सी, ऐसी ये नहीं लाइने वाली नहीं,
जो होते हैं ना लॉयर लोग पीछे रखते हैं, सीए लोग ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स पीछे रखते हैं, दे आर आवर एसेट्स, वो वैल्यू एडेड करती है। और तेरे को पता है ना एक्सपेंस और एसेट्स में कैसे डिफरेंस पहचानने का, वो भी अपन सीखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा फास्ट, ठीक है। रियल में चले गया, क्या हो गया, मशीनरी रियल ना, अच्छा ये नीचे आ जाएगा बराबर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, तो उस हिसाब से क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सुरेश। समझा, कोई डाउट छोटू मोटू नहीं ना? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अभी क्या कर दिया है, रेंट रिसीव्ड 2500, तो कैश अकाउंट एक आएगा और रेंट अकाउंट एक आएगा, ठीक है। ये चले जाएगा रियल में, और ये चले जाएगा नॉमिनल की इनकम साइड में। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बराबर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कंफर्म। चलो बढ़िया, समझा, कोई डिफिकल्टी कोई कुछ, परचेज सेल क्लियर, रियल में जाएगा एक्सपेंसेस में जाएगा, करेक्ट। चलो ये खत्म है, क्या कर दिया रे मैंने, चलो बढ़िया। अभी थोड़ा टाइम पास करते हैं, टाइम पास माने हाँ नहीं, रिवीजन हो गया है, अभी ना अपन कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। मैंने बोला था वन पीरियड, याद है वन पीरियड आता है ना, तो मैं एक सेकंड में सब बता देता हूँ। अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या, 12 मंथ्स का पीरियड, बराबर। जनरली अपने इधर 1/4 से 31 दिन तक चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बराबर। कई कई जून में भी चलता है, कई कई जनवरी में भी चालू होता है, अपने इधर 1/4 से 31 दिन चलता है, सबका अलग अलग होता है हर एक कंट्री का, बराबर। इसके पीछे पे एक कहानी, क्यों ऐसा कर दिया गया, तुझे क्या लगता है क्यों किया? क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज के टाइम से चले आ रहा था, अंग्रेज को गर्मियाँ पसंद थी, गर्मियाँ पसंद थी उनको, वो सनबाथ वगैरह लेने के लिए जाते थे। अभी तक गर्मियों में गोवा वोवा से आएंगे लोग, वो काले होने के लिए आते हैं, वो काले होने के लिए आते हैं, वो ठंडी में रहते हैं ना, तो उनको गर्मी पसंद आती है बाद में। तो लोग क्या बोलते हैं कि अपन क्या करेंगे ना, 31 मार्च तक जितना भी फालतूगिरी करना है तुमको अकाउंटिंग अकाउंटिंग कर दो, फिर मस्त गैप लेके मस्त इधर सन बात वगैरह करेंगे, और फिर अपना काम चालू करेंगे वापस से जून जुलाई में। क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर में इतना प्रेशर नहीं होता है, 1-2 महीना छोड़ भी दिया तो भी चलता है। हाँ, मार्च एंडिंग में बहुत गंदा स्ट्रेस होता है, तो पूरा स्ट्रेस लेके फिर मजे करने निकल जाएंगे। इसलिए तुम्हारा भी जून से स्टार्ट होता है और मई, मार्च या मई तक चलता है स्कूलिंग भी। क्यों? क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है, एक्चुअली में अपने को गर्मियों की छुट्टी चाहिए क्या, इधर घूमने को भी नहीं होता, इतनी गर्मी होती है, समझा। चलो, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ऐसे बिजनेसेस जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग मतलब जो ऐसे बिजनेस है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, सोशल वर्क कर रहे हैं, एनजीओ वगैरह वगैरह। चलो अभी देख एसेट्स क्या होते हैं, बराबर। एसेट्स अगर मैं बात करूँ ना, तो एसेट्स एनी फिजिकल थिंग मतलब टेंजिबल, और राइट ओन्ड मतलब इनटेंजिबल। राइट ओन मतलब राइट ओन में क्या क्या आएगा, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल और बहुत सारे, बराबर। हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू, अभी मेरा पेटेंट कोई भी खरीद सकता है मेरे से, करेक्ट, पैसा देके, बराबर। तो ओनरशिप ऑफ द एसेट मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। और एक चीज ऐड करते हैं, ओनरशिप एंड कंट्रोल, बराबर, ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब मैं तेरे को बेस्ट एग्जांपल देता हूँ इस चीज का, कंट्रोल कितना महत्व का है, हर एक चीज बहुत महत्व की इधर, बहुत महत्वाकांक्षी रखती है। शी, चलो चलो, बराबर। एक बंदा था, उसने हार्ट सर्जरी करवा दी, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन देखेंगे ना अपने वाले डांटेंगे, नीचे कमेंट करेंगे 5-5 6-6 बार के एक ही एग्जांपल देते। एक बंदा था, उसने हार्ट सर्जरी करवाई और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा क्लेम किया हार्ट सर्जरी का। बिजनेस
मैं हार्ट सर्जरी का खर्चा क्लेम किया। अभी ये खर्चा क्या है? पर्सनल है, पर्सनल खर्चा है ना, मैं बिजनेस में थोड़ी के डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता ना, बराबर। चलो, इनकम टैक्स में डिडक्शन ले लिया। इनकम टैक्स क्या होता है? तेरी इनकम के ऊपर जो भी तेरे टैक्स चार्जेस होते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब इसने खर्चा लिया तो नेट प्रॉफिट कम हो गया इसका, तो इनकम टैक्स वालों ने बढ़ा दिया नेट प्रॉफिट, टैक्स बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ये बढ़ा, सब बढ़ा दिया उसका। ये बंदे की सन की, ये गया कोर्ट में। उसने क्या बोला? देखो, मैं लॉयर हूँ, बराबर, ये हार्ट मेरा मशीन का काम करता है, ये हार्ट बंद हो जाएगा, मेरा धंधा चलेगा क्या? इन शॉर्ट ये मेरा एसेट है, मानती है कि नहीं? ये एसेट है, सही बोल रहा है। मैं अगर मेरा हार्ट बंद हो जाता है, ये क्या धंधा ही नहीं चलेगा। चल, तेरा कोई धंधा रहा तो लेगेसी आगे चलती रहती, तेरी लड़की है, लड़का है, वो लोग लेंगे, वो धंधा जो भी संभालेंगे। बट मैं टीचर हूँ, मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, या मैं लॉयर हूँ, वो क्या बोला, मेरी लड़की डॉक्टर बन रही, मैं लॉयर हूँ, वो मेरा धंधा नहीं चला सकती, मतलब मैं बंद, मतलब मेरा हार्ट ऑफिस बंद, सब बंद, खत्म, मैं लूट गया, मेरे घर वाले रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत चला केस, वो हियरिंग होती रहती है। फिर जज को है ना, जज ने एक दिन ऐसी एसेट की डेफिनेशन खोली और ये वर्ड पढ़ लिया उसने, द ओनरशिप ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ द एसेट मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। जज ने बुलाया उसको, जज बोलता है ठीक है, हम तेरे को फुल क्लेम दे रहे, लेकिन सिर्फ तू एक चीज करके बता ना। तो बोला क्या? तेरा हार्ट बंद करके दिखा और 10 मिनट के बाद चालू करके दिखा, है ना तेरे पास, तेरा कंट्रोल है ना, तो करके दिखा ना। केस हार गया बंदा। कौन कर सकता है? तू कर सकते है हार्ट बंद करके चालू करने का 10 मिनट के बाद? नहीं ना, तो मतलब तेरे पास तेरे हार्ट का कंट्रोल नहीं है। कल हार्ट अटैक आ गया, निकल लिए, कंट्रोल नहीं है अपने पास हार्ट का, इसलिए एसेट नहीं। कंट्रोल वर्ड कितना बहुत बड़ा बड़ी चीज है। मेरे इधर एम्प्लॉयज काम करते हैं, मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, सब दिया, उनको मैं एसेट दिखा सकती हूँ क्या? काम में आ रहे हैं मेरे, पैसा कम करने के, लू एसेट्स में दिखा दो एम्प्लॉयज। क्यों? उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कल कोई छोड़ के चले गया, कुछ चले गया, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल है? नहीं, तो मेरे एसेट्स नहीं। मैंने क्या किया, सब स्टूडेंट से नंबर ले लिए और एक बहुत बड़ी डिक्शनरी टाइप बना दी, बराबर, नंबर लिस्ट की। कोई भी क्लासेस को चाहिए तो मेरे पास से ले लो, मेरे पास स्टूडेंट का डेटा पड़ा है, वो एसेट है, एसेट है मेरा, है। वो स्टूडेंट का एसेट्स जो है वो मुझे काम में आने वाले ना आगे, ये एसेट ही है ना, एक बदलने नहीं वाला है। स्टूडेंट लिस्ट इज माई एसेट, कस्टमर लिस्ट जिसको बोलते हैं वो एसेट है मेरा, इंटेंजिबल एसेट में कंसीडर किया जाता है उसको, समझा? तो कंट्रोल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टाइप्स ऑफ एसेट्स, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, एक होता है करंट एसेट। कुछ नहीं, फालतू है। फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला रहता है, लॉन्ग टर्म अपने को जो बोलते हैं ना, पैसा कमाने में मदद करेगा, फायदा करवाने के, और अपनी प्रॉफिट कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करवाता है। समझ आता हूं मैं क्या हो रहा है। करंट एसेट मतलब जो 12 महीने में खत्म हो जाने वाला है, उतना यूज होने वाला हो, छोटे इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाले, जैसे डेटर्स, कैश, ये रोलिंग एसेट्स होते हैं, रिकरिंग एसेट्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कैश क्या पूरे धंधे में एक ही रहेगी क्या 12 साल, 12 महीने? नहीं, चेंज होती रहती है, समझा? करंट और फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में क्या बोला गया है? 3 चीजें, एक तो कंट्रोल होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, तीसरा वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए हेल्प करना चाहिए, और चौथा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करना चाहिए, बराबर। अब मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्या है पता है? ये क्या है पता है? क्लासेस है मेरी, ठीक है, बढ़िया है कि नहीं? चलो, ये क्या हो गया? ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है? बिल्डिंग है, ये क्लासेस है, इसमें 11 बच्चे आ रहे हैं, 11 सीट्स है, मैं क्या कमा रहा हूँ? इनकम, समझ रही? ये ओन्ड बिल्डिंग है, इसे खुद ने ओन करके रखी है, समझा? ये मेरा एसेट है क्या? बिल्डिंग एसेट है, क्यों? कंट्रोल है, गिरा सकता हूँ कभी भी, ओनरशिप है, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने में हेल्प कर रहे हैं, या करने वाले हैं, भले आज नहीं लेकिन कल तो स्टूडेंट आएंगे ना, करने वाले, इनकम आ रहा है,
बराबर बराबर। अब ये रेंटेड है, ये मेरा एसेट है नहीं, क्योंकि ओनरशिप नहीं, खत्म। बराबर, ये ओन्ड है। बराबर, चलो इसके ऊपर ना मैं रिपेयर्स करता हूँ, इसके ऊपर छोटे मोटे। तो क्या मैं रिपेयर्स का इसके अंदर मिक्स कर सकता हूँ क्या? इसको मैं एसेट मान सकता हूँ, ये रिपेयर्स को नहीं, ये खर्चा है। इस क्यों खर्चा है? क्योंकि ये रिपेयर्स करने के बाद ओनरशिप है, ठीक है, कंट्रोल भी है, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है क्या ये खर्चा करने के बाद? बिल्डिंग की तो वैल्यू बढ़ती है। किधर से लेकिन अपन हम जीव क्या बोल रहा हूँ, कंट्रोल है, ओनरशिप है, सब है, लेकिन तेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प कर रहा है क्या ये चीज? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है? अब मैंने इधर काला कलर मार दिया तो भी तो क्लास को आएगी ना, इधर ऐसे बड़ी तर्ड है तो भी तो क्लास को आएगी ना। बहुत गंदी सिचुएशन है, अलग बात है। इधर कुछ पेंटिंग वेंटिंग है तो भी तो क्लास को आएगी ना, कि नहीं आएगी? आएगी। मेरे पास 11 सीट्स है, 11 लोग फुल है, तू आएगी? नहीं आएगी। अब मैंने क्या किया पता है, ये रिपेयर से, ठीक है, ये रिपेयर से। अब मैंने क्या किया पता है, ये इधर है ना तेरे लिए अलग से थोड़ा सा बिल्डिंग जैसा बना लिया मैंने, इसमें और मैं 10 लड़के रख रहा हूँ। बराबर, और ये बीच में की जो दीवार थी ना, कहाँ गई? तोड़ने का हथौड़ा किधर गया? ये तोड़ दी मैंने। हो जा, टूट जा, टूट गई, ठीक है। अभी कितने 21 सीट्स हो गए। तो क्या मैं इस रिपेयर्स को, क्या मैं इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इस बिल्डिंग के अंदर ऐड कर दूं? देख, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हेल्प कर रहा है, इनकम आने वाला है, ओनरशिप है, बराबर, और एक क्या था, कंट्रोल है। तो क्यों नहीं ऐड करूं? चारों चीजें तेरी सेटिस्फाई होगी, कर दे ऐड। समझा? छोटे मोटे रिपेयर्स मत कर ऐड, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर चढ़ा दिया, 4 चीजें फॉलो कर दे ऐड। समझा? समझा अभी? चलो बढ़िया, इसके ऊपर आते जरा। बराबर, फिक्स एसेट्स क्या हो गया? जो एक 12 महीने के आगे भी काम, लॉन्ग टर्म यूज के लिए, लॉन्ग टर्म का इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला ओनरशिप है, कंट्रोल है, ठीक है। करंट एसेट जो एक ऑपरेटिंग ईयर में खत्म हो जाने वाले चीज, मतलब एक ऑपरेटिंग ईयर मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल जहां खत्म होता है, एक ऑपरेटिंग साइकिल। साइकिल मतलब क्या? रॉ मटेरियल खरीदना, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको बेचना, और अमाउंट रियलाइज करवा लेना, अमाउंट पे करवा देना, ये इसको एक ऑपरेटिंग साइकिल पकड़ा जाता है, जिसको अपने इधर एज्यूम किया गया 12 महीना। समझा अभी? मैं उधर कैसे, मैं ऐसा ऐसा आदत पड़ गया, समझा क्या नहीं? समझा? समझा, चलो ठीक है, ये छोड़ दे। आते इसी सेशन में 2 सेकंड के बाद आएगी, और क्या। चलो, लाइबिलिटीज मतलब क्या? जो भी बिजनेस को देना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, बस वो लाइबिलिटी, कुछ टेंशन नहीं। लॉन्ग टर्म जो 1 साल के बाद देनी है, लॉन्ग टर्म देनी है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, करंट लाइबिलिटीज जो 1 साल में दे के खत्म करनी है। चिंदी वाले हैं इसलिए मैं भगा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, नेटवर्क कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा डालता है ना, उसको कैपिटल बोलते हैं। बराबर, समझा? समझा? उसी चीज को नेटवर्थ बोलते हैं, उसी चीज को ओनर्स कैपिटल बोलते हैं। समझा? ये वाला इक्वेशन 2 मिनट के लिए छोड़ दे, आएगा इसी इसमें आएगी। समझा? कैपिटल मतलब क्या, समझ गया? चलो, तेरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है क्या? लेकिन और इधर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में कैपिटल होता है, इधर होती है अदर लाइबिलिटी, और इधर होते हैं एसेट्स। बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, तो मैं अगर सब जो 100 रुपए के एसेट्स है, तो ये लाइबिलिटी साइड कितने की होनी चाहिए? 100, क्योंकि हमेशा टैली होती है। उसमें से अगर मैं पकड़ू अदर लाइबिलिटी 50 है, तो ये कितनी होनी चाहिए? कैपिटल 50। वही बोला गया है, चिंदी है। ओनर्स इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। और पढ़ेंगे इसको, बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना है इसके अंदर, तो बहुत मजा आएगा। बराबर। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है ना, कि ऐसी लाइबिलिटी जिसको पे करना कुछ हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है। मैं क्या बोलता हूँ, फलक,
1 लाख रुपए मैं तेरे को दूंगा। आज अगर 12 बजे बारिश गिर गई थी, आज अगर 12 बजे बारिश गिरी तो 1 लाख रुपए तेरा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, बराबर। 1 लाख तेरा आज, 12 बजे बारिश गिरी, 1 लाख रुपए तेरा, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। मेरी लाइबिलिटी है क्या, तेरे को देना है ना, लाइबिलिटी तो है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं देगी। नहीं देगी। तो अगर मैं लाइबिलिटी में दिखा दूं तो गलत हो गया, माना कि नहीं, लाइबिलिटी में दिखा दूं तो गलत हो गया। अब है ना, लग रहा है 50-50 तक का, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो मैं दिखाऊं, नहीं कोई जरूरत नहीं। अब है ना एकदम बादल बादल आ गए, मेरी फट गई, बराबर। अभी लग रहा है 85% पॉसिबिलिटी है कि बारिश गिर सकती है, मैं दिखाऊं, कोई जरूरत नहीं। अब लग रहा है 90% है, अब मेरे पूरे लॉ लग गए, ठीक है, चलो क्या करूं, दिखाना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबल हो गया ना अभी, ठीक है। क्यों दिखाते वो भी मैं तेरे को कंसेप्ट पढ़वा दूंगा अगले शीट पे। वो अभी इतना ध्यान में रख सिर्फ कि दिखाना पड़ेगा 90% जब हो गई, हम जीव हाँ बराबर। अभी तो मैं लाइबिलिटी दिखा दूंगा इसको, लेकिन ये जो 90% तक की जर्नी थी उसका क्या करूं, ठीक है। मेरा अपलिफ्ट क्लासेस है, मस्त एसेट है, 1000 रुपए की, 1000 करोड़ की, और 3-4 करोड़ की लाइबिलिटी है सिर्फ। हाँ तो तू लेगी क्या मेरा क्लासेस, खरीदेगी, 1000 करोड़ के एसेट है और 10 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो तू खरीदेगी, कंसीडर कर लेगी ना खरीदने के लिए कि एसेट इतने ज्यादा, लाइबिलिटी कितना देने के लिए 10 करोड़ है, कंसीडर करेगी। लेकिन ये सब लड़कियों ने ना मेरे पे केस ठोक दिया था, क्यों, क्योंकि मैं पर्सनल को रियल में डाल रहा था कब से, नॉमिनल में डाल रहा था, इसलिए तुम सबने मिलकर क्या कर दिया, केस ठोक दिया, कितने का, 2000 रुपए का, 2000 करोड़ का। तू क्या बोली, 90% अगर तुम श्योर हो तो ही तुम लोग लाइबिलिटी में दिखाओ, हाँ बराबर। तू बेचारी बोली, तू मैंने बिजनेस ले लिया, अगले दिन ही क्या हो गया पता है, प्रूफ हो गया कि परचेज अकाउंट जाएगा रियल अकाउंट में, मैं केस हार गया। पे कौन करेगा, मैं या तू, तू, तेरे लग गए, तूने जो सब सोचा था 1000 करोड़ की एसेट है, बेच के मस्त इधर उधर मनाली शिफ्ट हो जाओगी, सबके पानी लग गए, पानी फिर गया उसके ऊपर। तू किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी, मुझे, मैं किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा, अकाउंट्स को। भाई बोला ही नहीं था, मैं क्या करूं, अकाउंट बोलता भाई जान रुक जाओ, आगे तो पढ़ लो, आगे क्या लिखा है, अगर ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर मोस्ट लाइकली नहीं है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे, कहाँ, ये बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट के पाव के नीचे फुट नोट पे लिख दूंगा मैं कि मेरे पे 2000 का केस चल रहा है, अब तू लेगी, दिख रहा है ऐसे 1000 का है, लायबिलिटी 10 की, लेकिन नीचे लिखा है 2000 का केस चल रहा है जो मैं हार सकता हूँ, नहीं लेगी, समझ के, डिस्क्लोज करना जरूरी है, बट इट्स डिस्क्लोज व्हेन लाइकली टू हैपन, समझा। डिस्काउंट के 2 टाइप होते हैं, मैंने 12th का कोर्स अनाउंस किया, समझा, मतलब पता है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का क्या, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है कि हम लोग बल्क में दूध वगैरह खरीदते हैं तो उस पर मिलता, और कैश डिस्काउंट ये जब हम हाथ के हाथ पैसा देते हैं ना, तो अगर मैंने आपसे कुछ खरीदा 10,000 रुपये का, मैंने बोला कि कुछ कम कर दो, आप बोलेंगे कि 9,000 दे दो, वो हाथ ही हाथ अगर पूरे पैसे मैंने आपको कैश में दिए उसके ऊपर तो मिलता वो कैश डिस्काउंट। ठीक है, पार्टली राइट पार्टली रॉन्ग, मैं ऐसा बोलूंगा। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे होता है, अवेलेबल टू ऑल होता है, कोई भी आके वो लेके जाओ, लिस्ट प्राइस पे मैं ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ, अवेलेबल टू ऑल, तो उसकी में अकाउंटिंग एंट्री भी है ना, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके ही अकाउंटिंग एंट्री करूंगा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को है ना कंसीडर नहीं करूंगा, मेंशन नहीं करते, ये लिस्ट प्राइस है, उसमें से टीडी निकाल दिया, कितना 50 और थी अमाउंट 200 की, तो मैं सीधा 150 पे एंट्री कर दूंगा, फलक अकाउंट डेबिट टू सेल सीधा 150, अब फलक से पैसा लेना है। कैश डिस्काउंट 2 चीज़ों के लिए दिया जाता है, एक तो फलक के लिए लव एंड अफेक्शन है, मतलब कोई भी रिलेशन, बहन भाई कोई भी, लव एंड अफेक्शन तो सब जगह होता है ना, बराबर। सेकंड, अगर फलक मुझे पता है चिंदी है,
वो देती नहीं पैसा जल्दी, तो मैं क्या बोल सकता, फलक उठा, लेकिन मेरे को 125 रुपया दे दे, अब भी के अब भी लेके जा माल और 125 रुपया रख। तो फलक क्या करती है, फायदा हो रहा है, 125 रुपया कैश में दे देती है, तो 25 रुपये का क्या हो गया मेरा लॉस। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। फलक को मैंने डिस्काउंट अलाउ किया कितने का, 25 रुपये का, ये मेरा एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल में जाएगा, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये हमेशा रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होता है। क्यों, पहली एंट्री जो मैंने मारी थी ना 150 पे मारी थी, ये डिस्काउंट नहीं पकड़ा, 150 पे मारी, फिर मेरे को लगा फलक यार डाउटफुल लग रही है मेरे को, ये देती नहीं यार, पिछले साल का बहुत रिकॉर्ड है इसका, तो देती नहीं, पैसा नहीं देती है सर, आती करके भाग जाती है। तो मैंने क्या कहा था, एक फलक माल उठाना है तो 125 रुपये रखना पड़ेगा। सबको दिया कि मैंने डिस्काउंट, कि सिर्फ तुझे दिया, सिर्फ तुझे दिया, बराबर। दो चीजों के लिए दिया, एक तो पहला वाला किस लिए दिया था, लव एंड अफेक्शन के लिए, अरे फलक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, 25 रुपये बच जाएगा तो कुछ खा लेगी, बराबर, लव एंड अफेक्शन। सेकंड, अर्ली सेटलमेंट ऑफ कैश के लिए, ये देती नहीं है, अब 25 रुपये डिस्काउंट देके दे भी देगी, हाथ मेरा और गुड्स उठा के लेके जा, या जो भी करना तेरे को लेके जा, लेकिन इधर मेरे हाथ में 125 रुपये चाहिए, मैंने 25 रुपये का लॉस खा लिया उसके ऊपर, ये 25 रुपये क्या है मेरा डिस्काउंट अलाउड है। तो जो ये 25 रुपये है ना, वो मैं डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जो मैंने तेरे को अकेले को दिया है, लिस्ट प्राइस पे नहीं दिया है, वो सेल प्राइस पे दिया है, समझा। लिस्ट प्राइस क्या थी 200, 200 के ऊपर 50 रुपये मैंने ट्रेड डिस्काउंट मारा था, फिर आई मेरी सेल प्राइस जिसके ऊपर सेल किया था, उसके ऊपर जो मैंने दिया ना तेरे को, दैट इज कैश डिस्काउंट। यहाँ तक समझा। सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसके एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है। इनसॉल्वेंट मतलब भिखारी पार्सल, जिसका एसेट कम है लाइबिलिटी ज्यादा है। लाइबिलिटी मतलब किसको देना ज्यादा है, लेना कम है, 1000 करोड़ देना है, 200 करोड़ लेना, तो 800 करोड़ के लिए भिखारी हो गया, बराबर। गुडविल, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जो तुझे कॉन्ट्रीब्यूट टू इट सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी, सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करवाता है। मतलब क्या, एक क्लास है, बराबर, इधर भी 11 लड़के बैठते हैं, मेरा कंप्यूटर है बाजू में, वो भी उधर कॉम्पिटिटर है, उधर भी 11 लड़के बैठते हैं, लड़के मतलब स्टूडेंट्स। मेरा बहुत नाम है, उसका नाम नहीं है। मैं चार्ज करता हूँ 9000, वो चार्ज करता है 4000 या 5000 6000 जो भी है, 3000 समझ लो, 2000। और बहुत बंगार पर्सन है यार वो, लड़कियों को मतलब अच्छा इंसान नहीं है वो, स्टूडेंट सेफ नहीं फील करते, लड़कियां दूर की बात है, लड़के भी सेफ नहीं फील करते उसके सामने बैठे बैठे, ठीक है। ऐसे क्लास में जाएगी तो मैं सबको भाई बहन मानता हूँ, सब अपने दोस्ती है, मेरे क्लास में आएंगे क्यों, गुडविल है मेरा कि नहीं नहीं ये सर अच्छा है। वो क्लास में 2000 फीस है, मेरे क्लास में 10,000 फीस है, तो भी लोग इधर आएंगे। ये क्या हो रहा है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, मेरे सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी हो रही है। मेरे भी 11 लड़के ने से मैंने 30,000 ही मांगने, 3,000 ही मांगने चाहिए थे, तो कितना होता था 33,000, लेकिन मैं अभी कितना कमा रहा हूँ 99,000, बराबर है ना। 9,000 इंटू 11 99 नहीं होते ना। तो ये जो मैं 66,000 कमा रहा हूँ किसकी वजह से कमा रहा हूँ, गुडविल के लिए। तो गुडविल तो ऑब्वियस ही बात है, कंट्रोल है, मैं भी तो बेच सकता हूँ ना गुडविल, एक आदि को गंदी नजर से देख लो, खाता अगली बैच खाता, बराबर है कि नहीं, समझ रहे, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल, समझा। गुडविल ही खत्म हो जाएगा मेरा, समझियो। अपने सब एग्जांपल यही टाइप के रहेंगे, मजा करेंगे क्लास, ठीक है ना। चलो अभी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कुछ भी स्पेंड करते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, जो बड़ी चीजों के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे फिक्स एसेट एक्वायर करना है, वैल्यू बढ़ानी है फिक्स एसेट्स की। जैसे मैंने बोला तेरे लिए मैंने एक रूम बना दिया था, अलग से 10 लोग बैठ सके, वो क्या हुआ, मैंने वैल्यू इंक्रीज की, बराबर, जिससे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मैंने एसेट खरीदा, बराबर, मशीनरी खरीदा, कोई भी एसेट खरीदो, और वो नॉन रिकरिंग होते, मैं बार बार हर एक स्टूडेंट के लिए रूम नहीं बढ़ाऊंगा, मैंने 10 के लिए रूम बढ़ा दिया, अभी 10 जब तक फिल नहीं हो गया तब तक 10 के लिए रूम उतना ही रहेगा, फिर मैं बढ़ाऊंगा, फिर मैं बढ़ाऊंगा। नॉन रिकरिंग एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं रोज आ रहे, एक स्टूडेंट आई एक तंबू बांध दो, दूसरे स्टूडेंट दूसरा तंबू बांधा, ऐसा मैं नहीं करने वाला, समझा। मैं एक साथ में बढ़ाऊंगा सबके लिए। 11 चेयर्स है, 12वीं स्टूडेंट आ गई, तो मेरा लॉजिक क्या रहेगा,
एक एक क्या लाऊं यार, एक एक चेयर का लाऊं? मैं सीधा 10 चेयर लेके आता हूँ, सो दैट 10 स्टूडेंट बढ़ गए तो वो मेरी एसेट हो जाएगी और रहेगी मेरे पास पड़ी हुई। मैं 19 चेयर लेके आऊँ, इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं। इतने से रूम में 19 चेयर रखने वाला था, मैं 19 चेयर लेके आया हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। अब देख रहे हो, देख रहे हो शेख चिल्ले के ख्वाब, 19 चेयर इतने से रूम में रुपये में लेके आया। मतलब नहीं पड़े रहेंगे चल जाएगा, लेकिन 19 चेयर चाहिए, मेरे एसेट से आज। समझा? कंफर्म समझा? कोई डाउट इसके अंदर? लॉन्ग टर्म यूज होने वाली कि तू कहीं के मैं चेयर उठा के फेंक दूंगा, करने वाला हूँ क्या मैं? नहीं। ये से एग्जांपल भी है ना, मतलब अगर आपने फोन दिया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और हर महीने उसके रिचार्ज आते वो रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो रिकरिंग होते हैं, सैलरी दे रहे हो, इसमें ऑयल पानी कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ऑयल लगाना पड़ता है ना, कच 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 में तो बदबू लग जाती है, तो ऑयल कर रहा हूँ, इसको है ना वो करना पड़ता है, किरकोल खर्चा उसको वो करना पड़ता है, वैक्यूम करना पड़ता है इस चेयर को, हर 10-10 15-15 दिन में वैक्यूम कर लेने का, तो अंदर की धूल निकल जाती है। धूल रही तो भी तो आएगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, धप धप बजाऊंगा तब उड़ती हो, तो भी तो आएगी, तेरे को पता नहीं चलेगा। ये किरकोल खर्चा है, समझ रहे? किरकोल खर्चा है, कुछ काम का खर्चा नहीं है। समझा? इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रिकरिंग बेसिस पे होते रहता है। जैसे रेंट में भर रहा हूं तो रेंट रिकरिंग। समझे राजा? बड़े अभी सेकंड थिंग मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, वो कान खोल के, आंख खोल के, नाक खोल के, सब खोल के सुन। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये बंदा क्या बोलता है पता है? बंदा क्या बोलता है सुन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता मैं हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन मैं हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझा? मेरे को भी नहीं समझा क्या बोला। मैं हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन मैं हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे? मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, 6 महीने में खत्म होने वाला, तो ये क्या हुआ? कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू, करेक्ट। मैंने एडवर्टीजमेंट किया, बराबर, 3 साल तक चलने वाला एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस आज ही भर दिया, मतलब मैंने भर दिए 9,000 रुपए, और वो चलने वाला है मेरा 3 साल तक। तो इस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मैं सीधा एसेट्स में लेके जाऊँ केस को, चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट ला सकता है, बराबर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, ओनरशिप है मेरी, चल है, कंट्रोल है क्या मेरा? लाने ही वाला है, ये कंफर्म है क्या? कल उठ के बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मेरा कंट्रोल है। कुछ है, लोग देखेंगे आएगा ही पर्सन, मेरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ओनरशिप तक नहीं है मेरी। जिस पेपर के स्लॉट पे आ रही है वो स्लॉट भी चेंज होते रहते हैं, कभी फ्रंट पेपर पे आता है, कभी बैक पेपर पे आता है, कभी बीच के पेपर पे आता है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर, उसके रिजल्ट्स पे तो है ही नहीं, कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर, बराबर। और सेकंडली, मैं बंद करवाना चाहूँ तो करवा दूँ ऐड, लेकिन मेरे को पैसा रिफंड मिलेगा, कुछ मिलेगा? एसेट कैसा, मैंने बंद कर दिया सर, खत्म, बाय बाय, निकलो, आज से क्लासेस बंद, ये बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये बेच दिया, कुछ तो मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट किसको बेचूं मैं? नहीं बेच सकता, तो कंट्रोल नहीं है, ओनरशिप नहीं है, ठीक है, ऐसा पकड़ के सकते, तो है तो एक्सपेंडिचर ही। अब साला प्रॉब्लम हो गया, डालना तो पीएनएल में है, पीएनएल कैसा बंदा है ना, खड़ूस, मेरे को सिर्फ करंट ईयर का दो भाई, मेरे को आगे के साल का मत दो, एक्सपेंस भी इनकम भी, मेरे अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग या डिस्प्ले जो भी करना तुम लोगों को, कौन से अकाउंटिंग ईयर का ही करो। अब ये बंदा अकाउंटिंग ईयर में बैठता है क्या? फैला हुआ है, ये 3 अकाउंटिंग ईयर में फैला है, क्या करेंगे? सिर्फ ये साल का डालो, सिर्फ ये साल का डालो, और बाकी का अगले साल 6,000 उधर डाल दो, फिर अगले साल 6,000 में से 3,000 इधर डालो, 3,000 उधर दिखाओ, तो इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ गई? एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. Such expenditure is written off over number of years. 3 साल चलने वाला है, 9,000 डिवाइड बाय 3, 3,000 एक टाइम का। Such written off amount is shown on debit side of the profit and loss and unwritten amount is shown on the asset side of the balance sheet. समझा? मतलब 6,000 हम उधर एसेट्स में दिखाएंगे, अगले साल क्या करेंगे? भर दिया है ना, भर दिया, अभी मिलने वाला है, एक तो सर्विस लेनी है इसलिए एसेट, नहीं तो समझ लें
और जो ऐड डाल रहा था तेरा वो टपक गया, तो तू उससे कैश मांगती है। फिर ऐड नहीं डाल पा रहा है, उसकी कंपनी लूट के, तो कैश आएगा ना 6,000। समझा? 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 लेने है तेरे को, सर्विस लेनी है या तो कैश लेनी है, बराबर? अब ये जो फालतूगिरी कर रहे हैं अपन, ये जो चीज है जो अपन ने डाली है उधर, किधर? बैलेंस शीट में, उस चीज को क्या नाम देंगे? फिक्स एसेट्स भी नाम नहीं दे सकते, ओनरशिप नहीं, कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं है साला, बराबर? वो प्रीपेड जान दे, वो जो चीज डाला है उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? करंट में डाल सकती है क्या? नहीं। 2 साल चलने वाला है साला। फिक्स में डाल सकती है क्या? नहीं। लॉन्ग टर्म में भी नहीं डाल सकती उसको, क्योंकि वो 4 चीजें नहीं, एसेट में आएगा नहीं ना वो, फिक्स एसेट्स में आएगा नहीं, तेरा कंट्रोल नहीं है, वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। उसको एक अजीब नाम दिया है, क्या नाम दिया है? आ जाओ ऊपर। fictitious assets, बराबर? द एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंट बाय टेंजिबल पोजेशन और प्रॉपर्टी, दे आर इमेजिनरी एसेट्स। इमेजिनरी है कि नहीं? समझा? बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। एग्जांपल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। बेच नहीं सकता इसको, बेच के मेरे को रियलाइजेबल वैल्यू नहीं मिलने वाला है। मैंने बताया ना, एडवर्टाइजमेंट में बेच नहीं सकता। ये पैम्पलेट है मेरा, ये आ रहा था। अब मैं बोलता हूँ नहीं यार तू ले ले, तू तू डालते रहा एडवर्टाइजमेंट, तू डालेगी क्या? ये पैम्पलेट कुछ काम का है तेरे? नहीं, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रिसीवेबल है, इसलिए उसको एसेट साइड में तो दिखाना, तो हो जाएगा ये फिक्टिशियस एसेट। अब इसको अगर रियल, नॉमिनल, पर्सनल में डालने जाओ तो कहाँ डालू? ये जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अपना प्रीपेड ही हुआ ना इन शॉर्ट। समझा? लिंकिंग समझे अभी? क्यों ये सब तीनों चीजें छोड़ दी थी अपन ने? याद आ गई? मजा आ गया? नॉलेज में कुछ गेन हुआ? चल अभी नेक्स्ट का बोलता हूँ, है ना? हिम्मत है ना थोड़ा बैठने की? क्या है ना, मरे मुर्दे की तरह। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, डेटर। क्यों? क्यों? मस्त है, कोई देखता नहीं, चिल मार। डेटर में खुद ही रहते हो, डेटर, क्रेडिटर और बैड डेट्स। डेटर मतलब कौन होता है? जिसको मैंने सेल किया उससे पैसा मांगता हूँ, वो डेटर, वो मेरा ऑलवेज एसेट होता है। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे परचेज किया है उसको पैसा देना है, वो क्रेडिटर। डेटर्स कौन होता है? कब? सेल करने के बाद। कुछ दिया नहीं, सेल किया, बराबर? चलेगा? उससे पैसा मिला नहीं, उसने तेरे दिखा दिया तेरे को ठेंगा, नहीं दूंगा, जा जो उखाड़ना उखाड़ ले, क्या करें? बैड डेट। समझ गए? खत्म। अब अपन ने देखा था ट्रेडिशनल रूल्स, देखे थे ट्रेडिशनल रूल्स कि भूल गई? ट्रेडिशनल देखा था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में उसको लेके जाते हैं, फिर वो उसका रूल लगाते हैं। अब वैसे ही है मॉडर्न रूल्स, मॉडर्न अप्रोच। वो ट्रेडिशनल था, थक गई? नहीं ना? कम ऑन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी निकालना है ना, ऐसे थकी कि कैसे चलेगा? फाउंडेशन की बैच तो 2-3 घंटे की एक बैच रहेगी, तब जाके, क्योंकि अभी इनिशियल सैटरडे संडे ही खत्म करना पड़ेगा, बाद में फ्लो स्टार्ट होगा। कब? जब तुम्हारा, तो अभी अभी थोड़ा रहेगा ज़्यादा, फिर 12th की एग्जाम आ जाएगी, तो वो 3-1 महीना शांति से जाएगा, फिर 12th के बाद जो लेना पड़ेगा, बराबर? चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसमें 5 हिस्सों में अपन अकाउंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं। असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स मतलब इनकम एंड गेन्स, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझा? तो जो अपन ने पहला एग्जांपल किया था ना, ये वाला, अभी इसको अपन फटाफट से 5 चीजों में डाल देते हैं। समझ रही है ना?
और तू घर पे जाके क्या करना पता है, आज का जो भी हो गया ना, तो ये सेशन में शायद इसके बाद एंड कर दूंगा मैं। तूने घर पे जाके क्या करने को पता है, मैं एक यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ तेरे को, वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करने का, बराबर। और वहाँ पे ना लेजर अकाउंट तक जितना भी किया है ना उतना तेरी बुक में उतार ले समझ के, क्योंकि फिर तू कल तू कंटिन्यूएशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, तो बहुत पीछे लैग कर जाएगी। बैंक में जाना है, वो है ये पर्सनल है वो प्रोजेक्ट आता है ना, आता है ना, लेकिन वो एग्जाम्पल है, वो कॉपी कर लेना तेरी बुक में, क्यों, वरना इनसे पीछे रह जाएगी, इनसे पीछे रह जाएगी और कुछ नहीं। कल वो मैं उधर से कंटिन्यू करूंगा और तू रहेगी उधर, तो वो एक ही, अभी मैंने देख लिया तेरा जर्नल नॉलेज में बहुत अच्छा नॉलेज है, प्रॉब्लम नहीं है तेरे को। अभी लेजर करेंगे, लेजर से अपन फाइनल अकाउंट्स अपना एक है ना, एक सीरीज है जिसको मैंने सच में यही नाम दिया इसको, लाइफ जर्नी ऑफ अ ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन जब बच्चा होता है ना, देखना मैंने बोला नाउ आफ्टर लर्निंग जर्नल एंट्रीज लेट्स मेक आवर बेबी ट्रांजेक्शन टू इट्स अडल्टहुड। मतलब जो जर्नल में था ना उसको अभी लेजर में लेके जाना, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पीएनएल, पीएनएल से बैलेंस शीट डायरेक्ट। काम के नहीं, कुछ काम के नहीं, सीखना है मैं सिखा दूंगा एक दो, कुछ काम के फॉर्मेट है सिर्फ, वो काम में नहीं आता, काम में नहीं आता वो 11th के साथ ही उसका खेल खत्म। इवन तेरे को किसी में भी नहीं आएगा, अभी जिंदगी में कहीं तंग नहीं करेगा। उसका फॉर्मेट है, अभी जैसे परचेस बुक का बोलूँ तो डेट, पर्टिकुलर्स में किससे परचेस किया और कितना परचेस किया, और इधर रूपीज खत्म, इतना है। इधर वो आता है परचेस बिल नंबर, रिसिप्ट नंबर, वो सब आता है बस। कैश बुक, बैंक बुक तो क्या है, लेजर अकाउंट ही है, इतना ही है। और जो बाकी के बच गए ना टॉपिक, वो मैं एंड में लेने वाला हूँ। ये लाइफ जर्नी ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाते, बाद में डेप्रिसिएशन हो गया, तो चिल्ली वाला कौन सा था, बैंक रिकन्सिलेशन था। रेक्टिफिकेशन तुम लोग धीरे धीरे सीख जाओगे 12th में, मैं बता दूंगा क्या होता है। और समवन सॉल्व करना मतलब उसके अंदर कम से कम अपने 5-6 लेक्चर चल जाएंगे, इतनों का हैंडल करना मतलब 7 लेक्चर, ये तो बचर बचर है, कोई शांति से पढ़ता ही नहीं था, समझा। लेकिन करवा दूंगा, तू डर मत, करवा दूंगा मैं। अभी कहा थे अपन, उसको अपन ये करने वाले थे ना, अभी छोड़ दूंगा मैं, टेंशन मत ले, बोर मत हो सके। तेरे को समझ में आया ना, लेकिन ऐसा लगा ना कुछ तो वैल्यू एडेड हुआ आज क्लास में आके। देख रहे जरा किधर गया वो, अच्छा ये रहा, ये रहा, ये रहा। फटाफट बता दीजिए 5 चीजों में उसको कन्वर्ट करना पड़ा। लैंड एंड बिल्डिंग, assets, sundry creditors, very good, debtors, very good, dividend received, अरे अरे डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, वो डिविडेंड पढ़ लिया मैंने। एक्सपेंस, रिसीव्ड है क्या, सॉरी, इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इनकम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, एक्सपेंस है, रिपेयर्स खर्चा है, कमीशन रिसीव्ड, कॉपीराइट, वेरी गुड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वेरी गुड, बिल्स रिसीवेबल, जी बिल, गुडविल को जी बिल बोलते हैं, लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड, कैश एट बैंक, एसेट, कैरेज, आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस। कुछ भी कैरेज ना दोनों भी एक्सपेंसिव होते, कैरेज इनवर्ड रहो या आउटवर्ड रहो, भरना अपने भी पड़ता क्या? हाँ दोनों अपना ही एक्सपेंस है ना। आया मतलब क्या, इनकम कैसे हो सकता है रे, तो क्या हमाली का काम करती है क्या, तू गुड सेल परचेस कर रही है तो क्या हमाली का थोड़ी काम कर रहे हैं अपन हम। ये कैरेज मतलब क्या होता है, नहीं, मुझे ना ऐसे लगा कि अपने को कैरेज इनवर्ड यानी अपने को मिलता है। नहीं नहीं, इनवर्ड मतलब जो अपन ने माल लाने के लिए कैरेज किया, हाँ, और आउटवर्ड मतलब जो सेल किया उसके ऊपर कैरेज भरा हुआ, भरना भी हाँ, बैंक लोन एंड लायबिलिटी, लाइबिलिटी, कंप्यूटर, असेट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, फ्रेट, एक्सपेंस, फ्रेट मतलब हमाली, अमिट्स कैपिटल, कैपिटल, लाइव स्टॉक, rent received, income, outstanding rent, asset,
इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस। और इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा ना। ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट यानी जो हमको ये आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि हम को जो भरना है, जैसे कि 1 महीने भरने रहेंगे, अब पैसे भरेंगे। हाँ। और प्रीपेड यानी कि जो एडवांस एडवांस में भर दिया, बराबर। लेकिन ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब किस में आएंगे? अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच बोलूँ तो पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल अकाउंट। चल अभी है ना, अपन क्या करते हैं पता है क्या तेरे को? अभी इसके कुछ रूल्स है, चिंदी, ठीक है, एक डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और एक मॉडर्न से। क्या हो रहा है मेरे को बताना। कमेंस बिजनेस विथ कैश 70 है, बराबर। तो क्या हो रहा है ट्रेडिशनल के हिसाब से? कैश आ रहा है और जो वो प्रोप्राइटर है वो दे रहा है, बराबर। तो मैं ऐसा बोलूं क्या, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ। मॉडर्न के हिसाब से कैपिटल किस तरह जाएगा? अभी ट्रेडिशनल के हिसाब से एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट, खत्म, समझा? मॉडर्न के हिसाब से कैश किधर जाएगा? असेट्स, मॉडर्न मॉडर्न। और कैपिटल कैपिटल में जाएगा, 5 में से कैपिटल में जाएगा ना। तो मैं ये बोलूं कैश इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट करो, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करो, रूल है उसका। तो क्या हो रहा है, कैश कम्स इन, कैपिटल इज इंक्रीजिंग, बराबर। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, किसके हिसाब से? ट्रेडिशनल के हिसाब से। मॉडर्न क्या बोलता है, जब भी तुम्हारा एसेट इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट कर दो, जब भी तुम्हारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। मतलब देखा जाए तो वही हो रहा है ना दोनों में, ये सिर्फ उसका बकवास वाला मेथड है और कुछ नहीं। सुन 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 सुन, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, एक ही सेकंड, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तुझे। चल ब्रेक चाहिए, 2-5 मिनट नहीं ना। असेट्स, मैंने तेरे को एक चीज बोला था, असेट्स किधर डालेंगे अपन? रियल में क्या क्या आता है? असेट्स ही आते हैं नॉर्मल। फिर एक में लिखा भी है रियल अकाउंट। ये मॉडर्न है रे बाबा, लेकिन ट्रेडिशनल के हिसाब से सब रियल आते हैं इसके अंदर। कंफर्म? कंफर्म? लायबिलिटीज और कैपिटल में कौन कौन आते हैं? पर्सनल अकाउंट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सब में क्या आते हैं? नॉमिनल, बराबर। मैं अगर बोलता हूं कैश कम्स इन, इसका ये मतलब भी होता है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है, मेरा एसेट साइड इंक्रीज हो रहा है। किधर किधर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं मेरे, होता है कि देख क्यों एग्री कर रही है? पलटना मत, बहुत गंदा मारूंगा, पलटना मत, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। क्या एसेट्स अंदर आ रही है तो डेबिट कर रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, कैश अंदर आ रही है तो डेबिट कर रहे हैं। कैश गोज आउट, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट। एसेट्स कम हो रहे हैं, क्रेडिट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब जब एसेट इंक्रीज हो गया ना डेबिट कर दो, जब जब एसेट डिक्रीज हो क्रेडिट कर। कंफर्म है? देख फिर पलटना मत, कंफर्म? पहला खत्म। इसके इधर लिख दे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का ही रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कम हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एसेट तो इंक्रीज होने वाला है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाहिर सी बात है एसेट डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि रियल अकाउंट में एसेट से तो पड़े रहते हैं,
पर्सनल को जगह है कि उधर आने की? नहीं, सिर्फ एसेट्स ही तो पड़े रहते हैं उधर, बराबर, समझा? अब पकड़ एक्सपेंसेस, नॉमिनल में एक्सपेंस आते हैं, देख ले। वेजेस पेड, तो वेजेस का क्या होगा? डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है। अगर मैं वेजेस पे कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस जो है मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, बराबर। वेजेस पेड 500, तो डेबिट ट्रेडिशनल के हिसाब से, और यहाँ पे क्या हो रहा है? वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, समझा? तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कर दो, बराबर। और वेजेस ना 500 रुपए मैंने गलती से कर दिए, 200 ही रुपए थे, तो 300 रुपए में वेजेस क्रिएट करके रिवर्स एंट्री मार दे रहा हूँ, तो मतलब क्या हो रहा है? मेरा एक्सपेंस घट रहा है तो मैं क्रेडिट मार रहा हूँ। तो यहाँ पर भी बोल सकते हो क्या, एक्सपेंस घट रहा है तो मैं क्रेडिट मार दूँ? पलटने का नहीं है, जिंदगी में पलटने का नहीं है। तो यहाँ लिख दे नॉमिनल, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस इज क्रेडिटेड। जब जब एक्सपेंस हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, उसको डेबिट कर दो। जब जब इनकम सॉरी क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं, उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। समझ रहे हैं? पलटने का नहीं। तो क्या मेहंदी वेंदी क्या शादी वादी क्या तेरी? आज ईद के लिए करते हो क्या? है शिरकुरमा बिरकुरमा ला, शर्म ही नहीं है। चलो, बराबर, समझा? कंफर्म? उधर मत देख अभी, इधर भी मत देख, इधर देख। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट हो गया क्रेडिट? डेबिट, क्यों? एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और नॉमिनल के हिसाब से देखा जाए तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैंने जो बाइफर्केशन की है वो सही की है क्या? ये इंटरलिंकिंग शायद ही कोई पता पाएगा, मजा मैं खुद पे गर्व नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लगी, करना चाहिए। चलो ये नॉमिनल है, समझा? इंटरलिंकिंग, सिंपल इंटरलिंकिंग। अभी आते हैं गेन्स पे। कमीशन इनकम डेबिट या क्रेडिट ट्रेडिशनल के हिसाब से? इनकम, इनकम क्रेडिट, मतलब ये बोलो कमीशन इनकम क्रेडिट करते ही मेरी इनकम बढ़ गई, तो मतलब इनकम बढ़ी इसलिए क्रेडिट हुआ। तो ये मैं बोल सकता हूँ इनकम जब जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, जब जब घटती है तब तक डेबिट होता है। इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन्स इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स इज डेबिटेड। तो यहाँ पर भी तो चेप सकती है कि ये नॉमिनल का रूल है भाई, और कुछ ही नहीं है। क्रेडिट वाले इनकम एंड गेन्स, तो इनकम एंड गेन्स हो रहा है तो बढ़ेगी, तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, समझा? कंफर्म? कंफर्म 100% वाला? ये नया है शायद तेरे लिए, ये नया है कुछ, तो नया है वह ना, कंफर्म है? लेकिन 11 की टेक्स्ट बुक से ही चेपा है सब कुछ मैंने, है जा देख ले, शक हो रहा होगा तो। हाँ हाँ, ठीक है। फिर भी कितनी पुरानी लग रही है, ऐसे जैसे 5-6 बार पढ़ ली हो तूने। सेकंड हैंड ली क्या? इसलिए तुम्हारे पहले वाले 11वीं बार हम बेचारा बहुत मेहनत कर ली थे, पैंडेमिक नहीं था ना, तुम लोग ऐसे ही आगे फुदक के। चलो, हाँ हाँ वो तो पता है, छापा है। चलो अब आते हैं लाइबिलिटी और कैपिटल पे, दोनों ही पर्सनल अकाउंट। और राजेश इज अ गिवर, तो क्या करूं? अरे एक सेकंड, राजेश इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राजेश इज अ गिवर, क्रेडिट। चलो अब इसमें मैं इतना इंटरलिंक नहीं कर पाऊंगा, समझना पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लिया मैंने, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ गिवर, मतलब मुझे अभी उसको देना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मैं दूंगा, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र किधर दिख रहा है मेरे? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में। इसका मतलब जब जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट हुआ तब तब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, समझा? टेंशन मत लेना, नहीं समझा तो नहीं समझा, बोल देने का मुंह पे, बराबर, समझ ले।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मैंने क्रेडिट किया है इसलिए लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट हुआ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट करो, जब जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट करो। सेम चीज कैपिटल के लिए एप्लीकेबल है। राजेश कैपिटल इज ए गिवर। मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस हूँ, मैं कोई टीचर नहीं, मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस हूँ। राजेश मेरे को कुछ दे रहा है तो मैं किधर जाकर डाल दूंगा उसको, लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल में डालूंगा, लाइबिलिटी साइड है ना, मेरे को देना है उसको वापस। तो जब जब मेरे को कुछ ना कुछ भर रहा है मेरे अंदर तो वो क्रेडिट हो रहा है, ट्रेडिशनल के हिसाब से वो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जब जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। जब जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। देख लो पांचों रूल तगड़े, बराबर। चलो और कुछ बचा है केस के अंदर? मैं पूरा तू घर पे पहुंचेगी तो शायद उससे पहले ही अपलोड हो जाएगा ये, तो तू एक बार देख लेना, ये तुझे और समझ में आ जाएगी क्या। ये तो फिर एडिट करना पड़ेगा थोड़ा, मेरे को 2 पार्ट में हो गया गलती से। 9 बजे से चल रहा है। हाँ 11 बज गया, ठीक है। कोई बेसिक कंसेप्ट है चिंदी वाले, ठीक है, पढ़े हो गए। बिजनेस एंटिटी मतलब क्या, ओनर से बिजनेस अलग है। अकाउंटिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से होता है, ओनर पर्सपेक्टिव से नहीं। इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी पकड़ा जाता है, हाँ, क्योंकि मैं उसके अंदर भर रहा हूँ ना पैसा। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो वापस देगा ही। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे, बराबर। दूसरा है मनी मेजरमेंट, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही तुम लोग रिकॉग्नाइज करो, नॉन मॉनेटरी को बाहर उठा के फेंक दो। कॉस्ट कंसेप्ट, कोई भी चीज अगर तुम ले रहे हो, जैसे अभी समझ लेना, तेरा भाई कंस्ट्रक्शन में है तो ना फ्लैट दे रही सबको 1-1 लाख रुपए के, तो मैं आता हूँ, क्या शर्म आती क्या है, मैं टीचर हूँ तेरा, तो बोलते सर आप 40 में ले लो बस, बराबर। हमें लाया हो फ्लैट घर पे, बराबर, पेपर पर मैंने मेरे एसेट्स में 1 लाख रुपए दिखाया, चलेगा। मुझे कॉस्ट कितना पड़ा, 40 का, तो मुझे 40 ही दिखाना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। समझा कोई उसके अंदर नहीं? चलो बढ़िया। हाँ झोल तो बहुत होता है, जो भी होता है वो मैं सीए भी करते हैं ऐसे झोलवाल। वही करते हैं ना, और कौन करते हैं। मतलब बिजनेस वाले ही बोलते होंगे ना करने के लिए, लेकिन वो तो ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स वगैरह जो भी रिसिप्ट्स रहती है उसके ऊपर से होता है। भाई कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है ना भाई, तुम लोग अकाउंटेंसी के जो भी रूल फॉलो करो, रूल है बहुत सारे, ऐसे मॉडर्न ये नहीं, ये वाले रूल नहीं, अभी है बहुत सारे। डेप्रिसिएशन जब पढ़ोगे तुम लोगों को पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन कितने वेज में कैलकुलेट होता है, 6-7 मेथड है। तो तुमने एक मेथड पकड़ ली ना, तो भाई साहब प्लीज उसको कंसिस्टेंसी रखो, ऐसा नहीं 6 महीने ये मेथड कर लूँ फिर 7 महीने वो मेथड कर लूँ, मस्ती मत करो। एटलीस्ट 1 साल तो एक मेथड चलने दो प्लीज, ऐसा बोलता है अकाउंटेंसी, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, बराबर। हाँ, फिर आता है कंजर्वेटिज्म। शेख चिल्ली पता है तेरे को, तुम्हारे में तो फेमस होगा शेख चिल्ली। शेख चिल्ली पता है कौन था? नहीं, शेख चिल्ली वॉज अ मैन, हाँ मैन जो ख्वाबों में रहता था। उसके पास एक अंडा आया, वो बोला ये अंडे में से एक मुर्गी निकलेगी, बराबर। मुर्गी को बड़ा करूँगा, 2-3 अंडे देगी, उसके अंदर से मुर्गियाँ निकलेगी, वो 5-6 अंडे देगी, उसके अंदर से मुर्गियाँ निकलेगी। ऐसा मुर्गी करते 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 मेरे पास लाखों मुर्गियाँ हो जाएगी, करोड़ों अंडे हो जाएंगे, और फिर मैं बन जाऊंगा पोल्ट्री फार्म का मालिक, और मैं बन जाऊंगा करोड़पति। समझ गया? ऐसे बात करते करते ऐसे वैसे हाथ करा था, वो पहला अंडा ही फूट गया, खत्म, जितने भी ख्वाब थे मिट्टी में मिल गए। तो ये था शेख चिल्ली। अकाउंटेंसी बोलते ही बेटा तुम लोग ऐसे शेख चिल्ली मत बनना, डोंट प्रोवाइड फॉर प्रॉफिट। मैंने चेयर वेयर लगा दी, 11 स्टूडेंट तो आ जाएंगे, तुरंत एंट्री मार दी 11 की इनकम की। गलत कर दिया ना मैंने, आने दे, सुनने दे, बैठने दे, पसंद आएंगे तो आएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। क्या हो गया ये, शेख चिल्ली बन गया था मैं। वो बोलते शेख चिल्ली मत बन, प्रॉफिट के लिए कुछ भी मत कर, एंट्री अनलेस एंड अनटिल रियलाइजेबल नहीं है ना। अब क्या हो गया समझ, तू आई, बराबर, तुझे बोला 2-3 दिन डेमो है, बैठ तू, ठीक है, कंफर्म है तू आएगी? अभी तक नहीं, एक दिन मैंने फीस डिस्कस कर दी, बराबर, कंफर्म है अभी तक तू आएगी? मैंने क्या बोला, देखो अब मैंने फीस डिस्क्लोज कर दी है, 2 दिन फुकट में बैठो, जो फीस पे कर सकते हो वही तीसरे दिन आना, समझ गया? तो पहले दिन आई, कंफर्म है तू आएगी, आगे। तू दूसरे दिन आई, कंफर्म है तू आएगी, तू तीसरे दिन भी आ गई,
अभी कंफर्म लग रहा है ना आ सकती है, पैसा पे किया नहीं किया, लेकिन रियलाइजेबल है कि नहीं अभी आ जाएगी, अभी कंफर्म लग रहा है, अभी लग रहा है, तो तू आ जाएगी तो मैं तब इनकम रियलाइज कर दूँ। कितने दिनों के बाद? इतने दिनों के बाद। ऐसा नहीं कि मैंने चेयर्स खरीदी और सीधा चालू कर दिया, नहीं चलेगा। समझा? 100%। इतु इतु क्या जादू जादू समझ गया ना पूरा? चलो बढ़िया। लेकिन लेकिन तुम लॉसेस के लिए प्रोवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकम के लिए मत प्रोवाइड करो, लॉसेस के लिए तुम प्रोवाइड करो। जैसे तुमको लग रहा है कि लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला तुम्हारा कोई, तो जैसे मुझे लग रहा है कच्चा है बिल्डिंग, तो गिर सकता है, तो तुम धीरे धीरे उसका लॉस का प्रोवाइड करो। मेरे को लग रहा है 5-6 साल में गिर जाएगा रे, तो मैं धीरे धीरे क्या करूँ डरमा, अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन, तो धीरे धीरे मैं उसके लिए प्रोवाइड करते जाऊंगा कि हाँ ठीक है 1 लाख अब भी निकालो, 1 लाख बाद में निकालो, ऐसा धीरे धीरे करके उसका एक्सपेंसेस क्लेम कर दे। जिस दिन गिरा उस दिन मेरे को पता है 6 लाख का नुकसान है, लेकिन मैं पहले से प्रोवाइड करते रहा, तो एक साथ में हार्ट अटैक आएगा क्या? नहीं आएगा। वही मैं कुछ एकदम मस्त मौलाना था एकदम, अरे हो जाएगा यार, और एकदम से गिर गया, और उसके नीचे मस्त सब लोग तुम लोग बैठे थे, अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, फिर तो गया, खत्म हो गया मैं। ठीक है, अरे स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चलो नहीं गिरेगा वो। गोइंग कंसर्न मतलब क्या? तुम जब अकाउंटेंसी कर रहे हो तो एक एजम्पशन बेसिक वाला रखो कि तुम्हारा बिजनेस चलने वाला है, चलने वाला है। वेरी गुड। कोई भी अपना बिजनेस बंद करने के लिए चालू नहीं करता, तो तुम भी ऐसा मत सोचो कि यार 3-4 महीने अकाउंटेंसी कर लूंगी फिर बंद कर देंगे, ऐसा नहीं, चालू रहने वाला है। उसकी जो लीगेसी रहते हैं ना, तेरे बच्चों के तेरे बच्चों के तेरे बच्चों के तेरे बच्चों के चलने वाली, वो हिसाब का दिमाग में रखो और फिर अकाउंटेंसी स्टार्ट करो। समझा? रियलाइजेशन मतलब क्या है? इनकम को तभी रियलाइज रिकॉर्ड करो जब वो रियलाइज हो जाए। एक तो अर्न कर रहे हो, नहीं तो रिसीव कर रहे हो, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अर्न मतलब क्या? मैंने तेरा पूरा अकाउंटेंसी खत्म कर दी, 1 रुपया फीस नहीं आई तेरे से, ठीक है, लेकिन मैंने मेरा इनकम तो अर्न कर लिया कि नहीं? भले तू दे मत दे, मेरा इनकम अर्न हो चुका है, बराबर। मेरे को सिर्फ एक कॉल उठा के तेरे पापा को बोलना है अंकल फीस भेज दो, तेरे पापा हेजिटेट करेंगे? अरे अभी तक तो हुआ नहीं, मेरी लड़की तो क्लियर भी नहीं हुई, नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने मेरे ड्यूटी खत्म कर दी। तो क्या हो गया? मैंने रियलाइज कर लिया, मेरे को मैं अर्न कर चुका हूँ इसको, मुझे मिलने वाला है पैसा, कल कुछ भी हो जाए मुझे मिल जाने वाला है। और रिसीव्ड मतलब मिल गया, समझा? अर्न या रिसीव्ड। वैसे ही एक्सपेंडिचर को भी तभी रियलाइज करो जब वो, उसको क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर वाले को, चला रियलाइज इनकम के लिए होता है सिर्फ, और अक्रूवल कंसेप्ट जो है ना उसमें दोनों आते हैं, एक्सपेंस भी आते हैं, इनकम भी आते हैं। इनकम अर्न हो या रिसीव हो उनको डाल देनी है, एक्सपेंसेस अक्रू हो या तो एक्सपेंडेड हो तुमको डाल देना है। अक्रू मतलब क्या? मैंने कोई एक्सपेंस ले लिया, मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है, बराबर, 30 दिन काम किया, तो मेरा एक्सपेंस अक्रू हो गया, भले उसको पे किया नहीं किया, लेकिन एक्सपेंस तो अक्रू हो गया कि नहीं? उसका मैंने सर्विस लिया तो अभी मेरे को पे करना पड़ेगा कि नहीं? कि छोड़ दूँ? वो मेरे को छोड़ेगा क्या? नहीं ना, वो मेरा अक्रू हो गया, मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ, भले पे करूँ नहीं करूँ। समझे? जब मैं पे कर दूंगा तो स्पेंड हो जाएगा वो। ये जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ज्यादा ध्यान में आएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज ड्यूअल एस्पेक्ट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट, जिसकी वजह से क्या होता है? अपना बैलेंस शीट टैली हो जाता है, क्योंकि हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है विद इक्वल अमाउंट। धीरे धीरे क्या होता है? डेबिट साइड चली जाती है एसेट्स में, धीरे धीरे। ये बहुत स्लोली स्लोली होता है, इसलिए मैं लाइफ जर्नी ऑफ अकाउंटेंसी को बहुत, ट्रांजेक्शन को बहुत महत्व देता हूँ अपनी लाइफ में, और क्रेडिट चली जाती है लाइबिलिटी में, तो अल्टीमेटली ये सब टैली हो जाता है। ठीक है, ये सब धीरे धीरे होता है और बहुत प्यार से होता है, बराबर। समझा? डिस्क्लोजर, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है तुमको डिस्क्लोज करना है सेम फॉर्मेट में। तू यहाँ पे मेरे इधर जो बैलेंस शीट सीखेगी ना, वो तो यूरोप में जा किधर भी जा बैलेंस शीट सेम ही रहेगी, एक साइड में एसेट रहेगा, एक साइड में लायबिलिटी रहेगी, कोई भलता कुछ खुद कर नहीं डालेगा। सिर्फ एक ये होता है शारिया बोर्ड करके है मुस्लिम्स का, उनका थोड़ा अलग होता है, बराबर। वो भी बहुत सही अकाउंटिंग है उनकी, मस्त अकाउंटिंग एकदम, शारिया बोर्ड। नहीं वो तू क्यों सुनेगी रे, वो दुबई उबई में चलता है, अपने इधर नहीं चलता। अभी तू बैंक से लोन लेती है ना, तो तू क्या पे करती है? इंटरेस्ट। बट मुस्लिम्स में आराम है इंटरेस्ट लेना,
ध्यान है? ना भर सकते ना ले सकते, क्यों? क्योंकि तुम पैसों के ऊपर गेम कर रहे हो, विच इज, तुम पैसे के ऊपर अर्निंग कर रहे हो, विच इज वेरी बैड, उसको हराम माना जाता है। तो अब क्या करें? तो बिजनेस की ओनरशिप दे देते हैं इंटरेस्ट लिया 10% के हिसाब से, तो 5% 6% की ओनरशिप ही दे देते हैं कि मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उसके अंदर 6% तेरा साल का। बहुत ब्यूटीफुल बना है, बहुत मस्त बना है, मतलब तारीफ करे उतना कम। और वो जो बेसिक वो टर्म लिया है ना कि इंटरेस्ट लेना बहुत हराम है, उसको और कुछ बोलते हैं, हराम ही बोलते हैं शायद, हराम ना। हाँ, बराबर। उनको सीए फाइनल में था, फिर निकाल दिया। फिर अपने इधर कोई यूज़ नहीं है ना रे उसका, अपने इधर सब लोग इंडियन अकाउंटेंसी की हिसाब से चलती। ये सब वो शेख वाले, दुबई वुबई वाले, इसमें मुस्लिम कंट्रीज जो है ना, पाकिस्तान भी नहीं, तो इस्लामिक कंट्रीज जिसको बोलते हैं वो, सऊदी अरब, वो सब, इसराइल इसराइल, वो सब में बहुत से इसमें ये होता है। चलो, मटेरियलिटी मतलब क्या होता है? बड़े बड़े अमाउंट अलग से दिखा। अब मेरे को एक बता, मेरी है ना इनकम है 40 करोड़ की, ठीक है, मेरे एक्सपेंस में रेंट है 1 करोड़, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1 करोड़, और एक अदर एक्सपेंसेस है, उसमें ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मैंने इसको रिपेयर्स किया, उसको रिपेयर्स किया, वो 1 लाख रुपए। क्या तक सिनारियो समझा? बहुत सारी चीजें आ गई जो मैंने अदर एक्सपेंस में डाल दी, छोटी छोटी थी। अब अदर एक्सपेंस में जब खोलता हूँ ना, तो ऐसे था, इसके ऊपर 50,000 इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ये ओरलिंग बिरलिंग किया, रिपेयर्स किया, छोटी मोटी सैलरी पे की 400-500 रुपए की, वो क्लीनर विनर को। तो जब करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट है, नहीं दिखाएगा ना, उसको एक साथ में करके खत्म कर देगी, बराबर। अब हुआ क्या, ये ये चेयर जो थी ना, ये एसेट्स में आ रही थी करोड़ों रुपए की, और इसमें जो लग रहा था वो कुछ ऐसा 50-60 हजार रुपए का खर्चा लगता था हर टाइम ओरलिंग का। अब हुआ क्या, पता नहीं, कुछ तो हुआ, चेयर्स को जल गई खुद से, बराबर। अब बड़ा वाला रिपेयर चाहिए, उसके लिए 4 करोड़ का रिपेयर लग गया उसको सुधारने के लिए। मेरी पीएनएल देखा अभी, इधर 40 करोड़ का इनकम, 1 करोड़ का सैलरी, 1 करोड़ का ये, और अदर एक्सपेंसेस 1 करोड़ 4 लाख, जिसके अंदर से 4 लाख अलग एक्सपेंसेस है और 1 करोड़ इसका एक्सपेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे चेयर्स को रिपेयर लगता ही है, और वो भी बहुत बड़ा, मतलब कितने का, 1 करोड़ का। तो तुझे ऐसा नहीं लगता मेरे को अदर एक्सपेंस से निकाल के बाहर दिखाना पड़ेगा उसको, तो ही मेरा रियल डिस्क्लोजर हो पाएगा, रियल डिस्क्लोजर तो ही हो पाएगा कि नहीं, कि मेरा धंधा क्या करता है। अदर एक्सपेंसेस में रिपेयर्स 4 लाख, प्रोपराइटर्स ट्रैवलिंग 20 करोड़ रुपए, वो मैंने किधर दिखा के रखा है, अदर एक्सपेंसेस में। तो सबको क्या लगेगा, अरे अदर एक्सपेंसेस में तो ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आती है, छोड़ दो, 20 करोड़ तो नॉर्मल है। लेकिन उसके अंदर ये भाई साहब कितना घूम रहे, वो दिखा क्या किसी को? मतलब तुझे अगर इधर क्लास ज्वाइन करनी है, तू देखेगी अरे इनकम अच्छा है उधर का, 40 करोड़, 20 करोड़, अदर एक्सपेंसेस ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग सर धूम करते होगे। जब तुझे मैं अलग से दिखाऊंगा अदर असेट्स 4 लाख और ट्रैवलिंग 20 लाख, तो तू मेरे पास क्लास ज्वाइन करेगी, साला घूमते ही रहता है, पढ़ाता कब है, बराबर, समझा अभी? तो डिस्क्लोजर पर्पस के लिए अपने को मटेरियलिटी को जुदा जुदा कर देना पड़ता है। जो मटेरियल चीजें है वो डिस्क्लोज अलग से करनी पड़ती है। डिस्क्लोजर में और एक चीज बोलूँ तो अपना वो कंटीजेंट एसेट वाला, मेरे ऊपर 2,000 का केस चल रहा है, दिखाना पड़ा ना मेरे को, मटेरियल आइटम थी, वही एक 3-4 हजार का मेरे पे फाइन लगा है, लेकिन चल रहा है उसके ऊपर, तो दिखाऊं नहीं दिखाऊं एक ही हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मटेरियलिटी कब होती है कि वो होता है साइज ऑफ ट्रांजेक्शन, साइज ऑफ बिजनेस, बिगर अमाउंट, समझा? अभी तू एक काम कर, मतलब घर जाके कर, एक काम कर, ऊर्जा भी नहीं, सिया भी नहीं, तुझे मैं करवाता है कुछ नहीं। लब्धि दोस्त है तेरी, लब्धि को बोल सकती है तू, ये एक्टिविटी 1 तो खुद से सॉल्व कर लेगी मॉडर्न रूल के हिसाब से, ठीक है, एक ही एक्टिविटी सॉल्व कर। ये भी इसमें फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंप्लीट करूं, 5 मिनट लगेगा। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, बराबर, जीएसटी मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर। ये लगता है 5%, 12%, 18%, 28%, बराबर। इससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था, कब
मनमोहन सिंह जी के पहले क्या होता था? मनमोहन सिंह जी ने वैट का कंसेप्ट लाया था। उसके पहले ये कौन है? मैन्युफैक्चर, ये कौन है? होलसेलर, ये कौन है? रिटेलर, ये कौन है? कस्टमर। ये बनाता है, एक सेकंड, इधर मैं ना पहले सबसे पहले इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, तेरी परमिशन होगी तो पी, और यहाँ लिख देता हूँ टैक्स, ठीक है? ये प्रॉफिट, ये हो गया टैक्स, और ये हो गया बस, कुछ नहीं हो गया, ठीक है? 100 रुपये का कुछ भी बनाया, बराबर, इसने कुछ 100 रुपये का बनाया, उसके ऊपर ये क्या करता था? 20 रुपये का, ओ भाई साहब, 20 रुपये का प्रॉफिट मार के 120 के आइटम पे 10% का क्या बोलते हैं अपन? टैक्स बोलते हैं, ठीक है? 12 रुपये चार्ज करके कितने का हो गया? 132। ये बेच देता था होलसेलर को। होलसेलर 132 का कॉस्ट हो गया, 132 का, ध्यान आ रहा है? हेलो, ध्यान आ रहा है? क्या हो गया? हेलो, हाँ, 132 का क्या हो गया? होलसेलर के लिए कॉस्ट हो गया। ये 20 रुपये ये करता था, कितना हो गया? 152। 10% 15 रुपये, ये कितना हो गया? 167 में इसको बेचता था। ये 167 इसका, प्रॉफिट 20 रुपया, ये हो गया 187, इसके बाद हो गया 18% का टैक्स, 18 रुपये का टैक्स 10% के हिसाब से, समझा ना कैसा? 18 या 19 रुपये पकड़ लेते, 18 रुपये पकड़ लेते फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज। 95, 205 रुपये, ये बेचारा 205 रुपये लेके जाता था। 205 रुपये का एक मटेरियल लेके जाता था। 100 रुपये का आइटम कितने में बेचा? 205, मतलब 105 का बीच में का कट पड़ गया। इसमें से एक्चुअल प्रॉफिट कितना और गवर्नमेंट कितना लेके गया देखते हैं। प्रॉफिट तो कितना? 20, 20, 20, कितना हो गया? 60, बराबर। 12, 15, 18 ये गवर्नमेंट लेके गया, तो कितना हो गया? 55, नहीं 45 होगा, 45 ना, समझा क्या तेरे को? 45 होगा, तो 60 प्लस 45 105, मतलब ये लोग कमा रहे 60 रुपया और गवर्नमेंट कमा रही 45 रुपीज। दोनों का भी तो 105 रुपये का बर्डन किस पे आ रहा है? बेचारा कस्टमर पे आ रहा है। गलत है कि नहीं? चल ठीक है, अभी ये तो प्रॉफिट कमाएगा ही, इसकी क्या जरूरत है भाई सबकी? ये तो बीच में घुस रहा है, गवर्नमेंट, जरूरत है क्या? नहीं है। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया? वैट नाम का कंसेप्ट लाया। इसमें क्या हो रहा है, तू एक चीज ध्यान रख, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हाँ, नहीं, इसमें क्या हो रहा है? परचेज के ऊपर टैक्स लग रहा है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लग रहा है, और टैक्स के ऊपर प्रॉफिट लग रहा है। ऐसा मैं बोलूँ तो चलेगा? ये 12 रुपए इसका कॉस्ट बन गया और इसके ऊपर ये खुद का प्रॉफिट मार रहा है, फिर उस पे और टैक्स, और वो टैक्स के ऊपर वापस प्रॉफिट लग रहा है। तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स और टैक्स के ऊपर प्रॉफिट लग रहा है। इसको क्या बोलते थे? डबल इफेक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे। अब मनमोहन सिंह जी लेके आए वैट। वैट लाने के बाद क्या हो गया पता है? यहां से सब सही था, बराबर। इसको क्या बोला? 120 तेरा कॉस्ट, ये जाने दे। ये भी इसने ही भरा है 12 रुपया, लेकिन कितना कॉस्ट तेरा? 120 रुपया। तो तेरा 20 रुपया ऐड कर, कितना हो गया? 140, ये तेरा 14 रुपये, इसमें टैक्स ऐड कर 154 हो गया। इसको बोला, इसको क्या बोला? तेरा कॉस्ट कितना अभी से? 140, बराबर। मैं बताता हूँ क्यों, बराबर हो जा। 140 तेरा कॉस्ट भाई साहब। तू क्या कर, 20 रुपये प्रॉफिट मार, जो तेरा चल रहा था वैसे ही, और कितना हो जाएगा? 160, उसके ऊपर तो 16 रुपये का टैक्स मार दे और मेरे को मिल जाएगा 166, 176, सॉरी, बराबर। इसको क्या बोला? ये 12 रुपये तूने इससे कलेक्ट किया ना, मेरे को पे कर, चल, गवर्नमेंट को पे कर दिया, बराबर। इसको क्या बोला? तूने 14 रुपये इससे कलेक्ट किया ना, चल मेरे को पे कर। ये बेचारा पे करने ही जा रहा था, लॉगिन पोर्टल खोला ही, पे दबा नहीं जा रहा था। मोदी जी कहा था कि रुक जा भाई, नहीं, मनमोहन सिंह जी कहा था रुक जा भाई, तू मेरे को 14 क्यों पे कर रहा है? माना तेरे से 14 लेने, बट तू 12 ऑलरेडी पे कर चुका है ना मूर्ख, तो तुझे 2 रुपये थे। तो मतलब गवर्नमेंट को कितना मिला? 12 + 2,
बराबर बराबर। फिर इसको बोला चल तू पे कर 16। ये जैसे पे करने गया वापस से मनमोहन जी का हाथ आया, पकड़ लिया उसका हाथ, मूर्ख तू 16 रुपये क्यों पे कर रहा है, 14 रुपये ऑलरेडी तेरा कोई तो भर चुका है, तू सिर्फ 2 रुपये भर। तो कितना 16 रुपया। गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था टैक्स 160 पे 16 रुपया, गवर्नमेंट को 16 रुपया मिल गया। इनका प्रॉफिट पे धक्का लगा नहीं लगा, पहले भी 60 कमा रहे थे, आज भी 60 कमा रहे हैं। गवर्नमेंट पहले 45 कमाती थी, अब बेचारी 16 ही कमा रही थी, बराबर। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको हो गया, कस्टमर को। जो चीज़ उसको 205 रुपये में मिलती थी, आज उसको 176 में मिल गई। 205 माइनस 176 कितना हुआ, 29 कंफर्म 29 ही हुआ, बराबर 29 हुआ ना। क्या कर रही फिर कब से, कंफर्म 75 to 85, 85 to 95, 29 हुआ, बराबर। ये 29 की बचत हो गई। ये बचत किसने की, गवर्नमेंट ने। 45 माइनस 29 करेगी ना, और ये कितना कमा रहे थे 45, अब 16 ही कमा रहे, जान दे ये इसका रिकंसिलेशन नहीं कर पाएंगे अपन, छोड़। समझ गया, सबसे बड़ा बेनिफिट किसका हो गया। फिर 2017 में आए, कौन आया, मोदी जी, बराबर। ये दाढ़ी, मोदी जी ने क्या किया, वैट हटाओ, सर्विस टैक्स हटाओ, सब हटाओ, जीएसटी लाओ, कंसेप्ट सेम है, बराबर। अब बात आती है इस पे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अब बात आती है इस पे, ठीक है। ध्यान में आ गया तेरे सब, इजी लगा, एक्सप्लेनेशन मजा आया। फिर बात आती है इसके ऊपर, देख 120, ये 12 जब भी सेल पे चार्ज हो रहा है तो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो जाएगा, ये आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी हमेशा क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पे करना है, बराबर। इसके लिए ये 14 रुपये क्या हो गया, आउटपुट लायबिलिटी। इसके लिए ये 16 रुपये क्या हो गए, आउटपुट लायबिलिटी। लेकिन इसके लिए ये ऑलरेडी 14 रुपये यहाँ पे कर चुका है ना, 12 रुपये, तो ये क्या हो गया, ये एसेट हो गया, इनपुट जीएसटी। इससे पहले 12 रुपये भर चुके हैं, बराबर। इसके लिए ये 14 रुपये क्या हो गए, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या है, एसेट है, क्योंकि वो मिलने वाला है, आउटपुट पे करना है, समझा। ये जब 14 रुपये पे करने जाएगा तो ये मिलने वाला 12 जो है ना, इसके अंदर से माइनस कर देगा, तो सिर्फ उसकी लायबिलिटी कितनी बची, 2 रुपये की। अब जो पढ़ा ना वो काम में आएगा। इनपुट जीएसटी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट, बराबर। आउटपुट लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करूं, समझ गया, 100 या 50-50, टोटल समझा, कंसेप्ट समझा जीएसटी का, बढ़िया है रे, होशियार है तू। हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन सच में समझा ना, उसके जैसा नहीं होना चाहिए। कल वो उसको कॉल करते, मेरे को जब नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफर्म समझा। देख मैं 10 बार पूछ रहा हूँ, मेरे को कोई उसमें शर्म नहीं है, चलेगा। अभी अपन क्या करते हैं, 2 मिनट का क्लास बचा लास्ट, ठीक है। परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। जर्नलाइज करो इस ट्रांजेक्शन को। सबसे पहले लैपटॉप अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, बराबर। चलो टू बैंक अकाउंट। अब मेरे को है ना धीरे धीरे अमाउंट बता, लैपटॉप की अमाउंट आएगी 50,000 और हमने परचेस किया है। और बैंक की कितनी आएगी, बैंक की जीएसटी लगा के कितनी, सीजीएसटी आएगी 9%, 50,000 रुपये। उसके बाद में इनपुट एसजीएसटी, ये क्या आएगी, ये ना डेबिट, होगा। क्यों,
क्योंकि इनपुट जो CGST है वो हम भर रहे हैं, वो अपना क्या है, एसेट। एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हो रही है, खत्म ना, तो डेबिट हो रहा है, खत्म। तो इनपुट CGST 9% आएगी 50,000 पे, फिर इनपुट SGST 9% 50,000, कितना था 9%? 9% 50,000, 4-500 4-500 बराबर, और इधर आ जाएगी 59। खत्म, एंट्री खत्म, ये हो गया 59,000। समझा, ये अपना एसेट्स है, इसके लिए क्या हो गया, डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही है। लॉजिक समझा, अभी पढ़ती तो बहुत थी, लॉजिक अभी समझा क्यों डेबिट करते उसको। मोटर कार सोल्ड फॉर 1 लाख एट 28% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। मोटर कार अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, बराबर, ठीक है, अपनी राइटिंग एकदम बाप है। टू आउटपुट SGST अकाउंट, वेरी गुड वेरी गुड ये क्रेडिट होगा वेरी गुड, तो कर रहा हूँ ना क्रेडिट, टू आउटपुट CGST। बराबर। बैंक में से कितना जाएगा, 128, बराबर है ना। हाँ 14, बैंक में कितना आएगा, 128, इधर 14, इधर 14 और इधर 1 लाख। समझा, कंफर्म। आधे सेकंड का एक कंसेप्ट बता देता हूँ मैं सिर्फ। महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल किया तो क्या लगता है, CGST SGST। महाराष्ट्र टू गुजरात सेल किया तो क्या लगता है, SGST, IGST। IGST तो इंटरनेशनल नहीं, इंटीग्रेटेड। महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र CGST और IGST, CGST और SGST दोनों 50-50 उखाड़ के लेके जाते हैं। महाराष्ट्र टू गुजरात IGST लगता है, उसमें CGST SGST नहीं, सिर्फ IGST पूरा, फिर 18% IGST, ठीक है, 28% IGST, उसमें दो पार्ट नहीं होते। महाराष्ट्र टू पुडुचेरी, ये कंट्री बदल रही है, अरे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी इंडिया। IGST ठीक है, दमन एंड दीव पता है, IGST अपने वो है ना, कॉन्टिनेंट है ना, UT GST लगता है, यूनियन टेरिटरी GST, ठीक है। अब महाराष्ट्र टू दिल्ली, IGST दिल्ली कॉन्टिनेंट है, लेकिन इधर IGST लगेगा। क्योंकि इंडिया में ये भी तो दीव एंड दमन भी तो इंडिया में ही तो है, गुजरात में तो पड़ा है। इसको सेंट्रल चलाता है, इसके लिए, इसलिए सेंट्रल मांगता है उसका पूरा पैसा, ये स्टेट चलाता है, इसमें सेंट्रल रूल है ना, जितना स्टेट का गवर्नमेंट का रूल है उससे बहुत ज़्यादा उसको सेंट्रल चलाता है, दिल्ली को, बिकॉज अपना काय येते कैपिटल, बराबर। कंफ्यूज हो गए क्या, लेकिन फिर अगर कंट्री बदली तो कौन सी GST करना IGST है? IGST, वो इंटरनेशनल, अरे नहीं, इंटीग्रेटेड ही, उसको ही IGST बोलते हैं। कंट्री बदलने का आता ही नहीं रहा, अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र की घूमेंगे, CGST SGST आएगा। ये सिर्फ मैंने तुम्हारे रेफरेंस के लिए, नॉलेज के लिए बता दिया। कैसे था आज का सेशन, सच बता।